सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावन से दुआ मांगेंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम भाई बहन आपका निहायत ही शुक्रगुजार करते हैं प्रभु दिल की गहराइयों से कि आपने अपने भवन में आने का अनुग्रह हमें दिया। खुदावन, दिन भर की भागा दौड़ी से आपने प्रभु हमारे को समय निकाला और आपके अनुग्रह से हम भवन आ पाए। आज हम कह सकते प्रभु हमारे ऊपर आपका अनुग्रह हुआ है कि हम आपके भवन आ सके। प्रभु, जाने अनजाने हमसे गुनाह अपराध हुए, आप हमें क्षमा करें। अपने हाथों को हम आप मुबारक कुर्बानी के ऊपर रखते हैं और कहते हैं खुदावन हमारे तमाम गुनाह आप पर, आपकी रास्तबाजी हम पर, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिदकेनू हैं। खुदावन, आपकी हुजूरी में कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए प्रभु, आप दया करके उन्हें सुने। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन शारून रोज के लिए, जो डॉटर हैं ब्रदर इमैनुअल जॉन की, जिस बच्ची को फीवर है, कोल्ड कॉफ है प्रभु, मेरी बहन बच्ची को संपूर्ण चंगाई दें। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह भाई निश्चल लाल के लिए प्रभु, जिस भाई को बॉडी एक है, फीवर है प्रभु, मेरे भाई को संपूर्ण चंगाई दे के भवन में रेस्टोर करें। खुदावन, अपनी पोस्ट ऑफ ड्यूटी पे खड़ा करें प्रभु, बड़ी दया करें। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन बहन सीरत लाल के लिए प्रभु, जिस बहन के आइज़ में प्रभु कैटरेक्ट का ऑपरेशन है थर्सडे को, आप हर सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। आपके नाम यीशु मसीह में वो ऑपरेशन मुबारक हो सके, आप ऐसी दया करें प्रभु। छोटी बच्ची मरनाथा को प्रार्थना में याद रखते हैं प्रभु, जो बिटिया है ब्रदर अनुराग कश्यप की, जिस बच्ची को लूज मोशन है, फीवर है, उस बच्ची को संपूर्ण चंगाई दें। खुदावन, प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन ब्रदर लाजरस बेथनी के लिए, जिस भाई के हिप जॉइंट में बहुत टेरिफिक पेन है प्रभु, जो भाई मूव तक नहीं कर पा रहा अपने पैरों को, जो भाई हॉस्पिटलाइज है। खुदावन, हमने संडे को सुना कैसे आपने उस भाई को बहुत संभाला है प्रभु। हम आप आज भी वही खुदा हैं। हम सब भाई बहन मिलके आपसे लाजरस बेथनी भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाएं, हमारे भाई को उठा के खड़ा करें प्रभु, हॉस्पिटल से बाहर निकालें, दोबारा भवन में रेस्टोर करें। खुदावन, तमाम भाई का दर्द जाता रहे प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं अपने प्यारे भाई केलेब कजूर के लिए प्रभु, जिस भाई के राइट हैंड साइड पे माइल्ड खुदावन पैरालाइज अटैक आया है, जो कि भाई भी प्रभु हॉस्पिटलाइज है। आप रहम करें मेरे भाई पे प्रभु, उस भाई ने बहुत सेवाएं दी हैं प्रभु आपके भवन में, आप दया करें, मेरे भाई को छुएं खुदावन, उस भाई का पैरालाइज अटैक जाता रहे खुदावन, भवन में रेस्टोर करें प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारी बहन आसनत के लिए, जो कि मदर है ब्रदर सुभाष पॉल की, जिस बहन को फीवर है, वीकनेस है, ब्लिस्टर है प्रभु मुंह में, मेरी बहन को आप छुएं खुदावन, आपके नाम यीशु मसीह में उनके ब्लिस्टर जाते रहें। उन्हीं की सिस्टर बहन शोभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिस बहन को वीकनेस है, यीशु मसीह के नाम से आप इनकी वीकनेस जाती रहे खुदावन, भवन में रेस्टोर करें प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं अपने प्यारे भाई टाइटस के लिए भी प्रभु, जिस भाई की तबीयत खराब है, फीवर है, आपके कोड़े खाए जाने से मेरा भाई टाइटस चंगा हुआ है प्रभु, वो यहाँ खड़े रहते हैं खुदावन, आपके वचन को लेके खड़े रहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनका फीवर जाता रहे, अधलोक के कुंड में जाके गिरे। आपने भाई को वायला टाइटस को बहुत ज़्यादा संभाला है इस उम्र में भी प्रभु, आगे भी आप ही अगुवाई करें प्रभु, हमें इस गिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु, आप दया करें प्रभु। प्रार्थना विनती करते अपने प्यारे पास्टर भैया के लिए प्रभु, संडे को कैसे आप आए, आपने हमसे आके बातचीत करी खुदावन, मैं बहुत आनंदित हुआ, हम बहुत आनंदित हुए खुदावन। और प्रभु, आज भी हम आपसे भाई के लिए अनुग्रह चाहते हैं, भाई के मुंह में अपने वचनों को भरें प्रभु, पवित्र आत्मा से बहुताया से भरें खुदावन, होठ और ज़बान तो भैया के लिए कलाम आपका निकले, आप ऐसी दया करें। इसी तरीके से प्रार्थना विनती करते हैं ट्रांसलेटर भाई के लिए भी प्रभु, भाई निशांत के लिए प्रभु, आप रहम करें खुदावन यीशु मसीह, राइट वर्ड भाई के मुंह से निकल सकें, आप ऐसी दया करें प्रभु, भाई का कंट्रोल अपने हाथों में लें प्रभु। हमारा यहाँ पर गाना वर्शिप करना, सुनना सुनाना, सब पे आपकी बहुत आशीष चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह। म्यूजिशियन भाइयों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, आप रहम करें खुदावन, आत्मा में भर के बजाया जाए खुदावन, ताकि आपका आत्मा यहाँ बल से उतरे खुदावन, और दुष्टों के बनाए गए, अन्याय से बनाए गए दासों के जुएं तोड़ दिए जाएं खुदावन, यहाँ से बिल्कुल फ्री होकर हम जा सकें खुदावन। आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं, आप आए हमसे आके बातचीत करें, हमारी दुआ प्रार्थना ये लिस्ट पड़ी है, सबको आपके लहू के नीचे लाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मेहरबानी के साथ प्रार्थना विनती सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप वर्शिप करना चाहते हैं? कौन कौन खुदा बाप की वर्शिप करना चाहते हैं? आमेन। हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन से गीत गाएंगे। गीत का नंबर 202, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, दुनिया की तमाम चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। आमेन। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, अपने हाथों को उठा के लूया, हालेलुया, हालेलुया. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Let's sing, worship saints. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my hallelujah. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Come on, sing right. अपने हाथों को उठा के let's worship saints. Oh, hallelujah, hallelujah. Last word, hallelujah. Oh, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are my God. Hallelujah. You are my King. You are my Redeemer. Oh, hallelujah. Sing with me, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. क्या मैं हालेलुया का साउंड सुन सकता हूँ? क्या मैं आमेन का साउंड सुन सकता हूँ? क्या मैं उस हालेलुया के कॉर्नर को सुन सकता हूँ? क्या हमारा खुदा उस हालेलुया के कॉर्नर को सुन सकता है? क्या वो आमेन के कॉर्नर को सुन सकता है?
क्या वो कह सकता है होसैना इन द हाईएस्ट, होसैना इन द हाईएस्ट, ब्लेस्ड इज ही हु कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आकाश में होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड। You are my king, you are my redeemer, you are my God. Let the demons heard this sound. Jesus Christ is my God, Jesus Christ is my Lord. Thank you Jesus, thank you my Lord, thank you Lord. We worship you Lord, we worship you. ये स्वर्ग में एक पोस्ट खाली है और वो वर्शिपर की पोस्ट है। कितना चाहो आप आज अप्लाई करो, पोस्ट भर जाए और खुदा बोले मुझे मेरे मन के मुताबिक एक झुंड मिल गया है, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक दुल्हन मिल गई है जो अपने आप को वर्शिप से कभी अलग नहीं हटा सकती। शैतान ने इनके बीच में बीमारियां भेजी, तनुजुली भेजी, प्रॉब्लम भेजी, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड, बिकॉज द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। इसी एटमॉस्फेयर में मेरे भाई मेरी बहन बने रहे। Just close your eyes, we'll sing that blessed chorus. Only believe, all things are possible. Only believe. Hallelujah. Thank you, Lord. And only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. And we all believe, Lord Jesus. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish, Brother Nishant. My Jesus is here. Things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus here. So all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हम धन्यवाद देते हैं अब्बा स्वर्गीय पिता, knowing this, that as we come in your presence, ये जानते हुए कि जैसे हम आपकी मौजूदगी में आए हैं, as we just sang the song, जैसा हमने अभी इस गीत को गाया, all things are possible. सब कुछ संभव है। And I believe, Lord, that we believe that all things are possible. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि सब कुछ संभव है। You turn situations आप हालातों को बदल देते हैं and you bring us to a place और आप हमें एक ऐसे स्थान पे लाते हैं that everything is done, Lord. कि हर एक चीज हो जाती है प्रभु। Where there is a no, it becomes a yes. जहाँ एक ना होती है वहाँ हाँ हो जाता है। Where it's a negative, it becomes positive. जहाँ नकारात्मक होता है वहाँ सकारात्मक हो जाता है। All things are possible. सब कुछ संभव है।
And so, Lord, we place ourselves इसलिए प्रभु हम अपने आप को रखते हैं and our problems in your presence. अपनी समस्याओं को भी आपकी मौजूदगी में। Like little children in half pants and frocks, छोटे बच्चे की मानिंद हाफ पैंट और फ्रॉक्स we में come under your shed blood. और आपके बहाए गए लहू के तले आते हैं। You know what we need, आप जानते हैं प्रभु हमें क्या जरूरत है, then supply it from your stores. तो फिर आप अपने खजानों से इसे मुहैया करें। Now, Lord, break this bread of life for us अब प्रभु इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन। So open our Bibles तो आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे and we turn to the book of Hosea, और हम लोग होशे नबी की पुस्तक को निकालेंगे, chapter 6, उसका 6वां अध्याय, and we'll read from verse 1 to verse 3. और हम उसकी पहली से लेकर 3री आयत तक पढ़ेंगे। Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. After 2 days will he revive us. In the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और 3रे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के प्रथम और अंतिम वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। And then we turn to the book of Deuteronomy, और फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, and we are going to turn to chapter, let me just tell you, it's chapter 32, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, and we'll read verse 1 and verse 2. और हम उसकी पहली और 2री आयत पढ़ेंगे। Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। Let's pray. आइए प्रार्थना Lord करें। Jesus, we thank you for the reading of this word. प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के पढ़े जाने के लिए। You heal our sick, Father, हमारे बीमारों को आप चंगा करें पिता, and the works which are stalled, let them be finished. और वो काम जो रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएं। In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन। Can be seated. हम लोग बैठ सकते हैं। God really bless you. प्रभु आपको बड़ी आशीष दें। I'll start on the subject of this message. मैं इस विषय पे इस संदेश के शुरू करूंगा। God really bless you. You come. प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आप आए। And for those who are sick, it's my prayer that may God heal our brothers and sisters. और वो जो बीमार हैं उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि खुदावंत हमारे भाइयों बहनों को चंगाई दे। Yes, it came in the newspaper also, I read. जी हाँ, ये अखबार में भी आया, मैंने पढ़ा। This is a bad season for flu. ये एक बुरा मौसम है फ्लू के लिए। H3N2. H3N2 That's the virus that's moving nowadays. ये है वायरस जो चल रहा है इन दिनों में, And the fever is high और बुखार तेज होता है, and recovery is slow. और जो इससे ठीक होने की दर है वो थोड़ी धीमी है। That's what the newspaper said. ये अखबार कहता है। But I pray that may God heal us. लेकिन मेरी प्रार्थना है कि काश खुदावंत हमें चंगाई दे, Because we know that any disease or virus is nothing but a demon. क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी या
वायरस जो है कुछ नहीं, एक दुष्टात्मा है। And Brother Branham said, we place the blood of Jesus between him and the disease. और भाई ब्रैनम ने कहा कि हम यीशु मसीह के लहू को रखते हैं उस बीमारी और आपके बीच में। So that's my prayer for all of us. तो ये मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक के लिए May we find strength कि काश हम में से हर एक ताकत को प्राप्त करें and rejuvenation in our bodies and our souls, और अपने प्राणों में और अपनी देह में एक नई ऊर्जा प्राप्त करें, so that we can serve the Lord better. ताकि हम प्रभु को बेहतर रीति से सेवा कर सकें। And always remember, और हमेशा याद रखें by his stripes we are healed. उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। So may God heal us completely. तो काश खुदावंद हम सबको पूरी रीति से चंगाई So दे। God bless you. तो प्रभु आपको आशीष दे। My main subject today would be on the rains. मेरा जो मुख्य विषय आज होगा वो बारिशों पे होगा। Don't think that I finished it, ये मत सोचिए कि मैंने इसे खत्म कर दिया, because I never took it in a perfect way and I couldn't last time. क्योंकि मैंने इसे कभी भी पूरी रीति से ले नहीं पाया और पिछली दफा हमने Because we are also reading from the message. क्योंकि हम इसे संदेश में से भी पढ़ रहे हैं, So we go by the thoughts the prophet is preaching. तो हम उन विचारों के माध्यम से जाते हैं जो नबी ले रहे हैं। Now first I will start from the last thought which we shared last time, Brother Branham is sharing, तो सबसे पहले मैं उस विचार से शुरू करूंगा जो भाई ब्रैनम ने शेयर किया that God has made us according to his kind. कि खुदावंद ने हम में से हर एक को अपनी किस्म के अनुसार बनाया है। God has made something which is his kind. खुदावंद ने कुछ ऐसा बनाया है जो उनकी किस्म है And his kind is the word. और उनका किस्म वचन है। And so his kind will bring word in flesh. तो उनका किस्म वचन को देह में लेके आएगा। Wheat brings wheat. जो गेहूं है वो गेहूं को लेके आता है, Corn brings corn. जो मक्का है वो मक्के को लेके आता है, God brings God. और खुदा खुदा को लेके आते Can we हैं। say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And when God became flesh, और जब खुदावंद देहधारी हुए, who is Jesus? यीशु कौन है? At every minute of his life, हर एक मिनट अपने जीवन के he was busy fulfilling scriptures written for him. वो व्यस्त थे उन तमाम वचनों को पूरा करने में जो उनके विषय में लिखी हुई थी। Then that's the God's kind. तो फिर ये खुदा की किस्म है। And then if that same kind appears in the last days, और अगर वही किस्म इन अंतिम दिनों में प्रकट होती है, in fact it appeared in the church ages as well. और वास्तव में तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कलीसियाई कालों में भी प्रकट Paul हुआ। was God's kind. पौलुस खुदा की किस्म थे, The apostles were God's kind. जो प्रेरित थे वो खुदा की किस्म थे, The 7 angels were God's वो kind. 7 दूत खुदा की किस्म थे। And what were they doing? और वे क्या कर रहे थे? Fulfilling the word written for their age. वो अपने युग के विषय में लिखे हुए वचन को पूरा कर रहे थे। And if there's a God's kind today, और अगर आज खुदा की किस्म है, what would that God's kind be doing? तो आज वो खुदा की किस्म क्या कर रही होगी? Not fulfilling what Luther said. वो पूरा नहीं कर रही होगी जो लूथर ने कहा, Not fulfilling what Wesley said. वो पूरा नहीं कर रही होगी जो वेस्ली ने कहा, That's already done. वो तो पहले से हो चुका, But fulfilling what's been written for this time. लेकिन उसे पूरा कर रही होगी जो इस समय के लिए लिखा हुआ है। Amen. आमीन। What's written for this time, by the way? तो बाय द वे वैसे भी इस समय के लिए क्या लिखा हुआ है? What do you think? आप क्या सोचते हैं? Some people say Malachi 4. कुछ लोग कहेंगे मलाकी 4, That scripture was fulfilled more than 60 years back. वो आयत तो 60 साल से भी ज्यादा पहले पूरी हो चुकी। Some say Revelation 10:7. कुछ कहेंगे प्रकाशित वाक्य 10:7, It was fulfilled 65 years back. ये 65 साल पहले पूरी हो चुकी। How much should I? 62, that's 25. 62 years back. 62 साल पहले, So 10:7 is done 62 years back. तो 10:7 62 साल पहले पूरा हो चुका। Today is 2025. आज तो 2025 है। What's the word written for this time? तो इस समय के लिए क्या वचन लिखा हुआ A है? boycott, एक बहिष्कार, a squeeze, एक दबाव, a dynamics, एक चालक शक्ति, a rapturing faith, एक उड़ाने वाला विश्वास, a body change. एक देह का बदलाव। Then there will be some कुछ होंगे who will be fulfilling that scripture. जो इन वचनों को पूरा करेंगे। Who will they be? वे कौन होंगे? God's kind. खुदावंत की किस्म, God's kind will be fulfilling these scriptures. खुदावंत की किस्म इन आयतों को पूरा कर रहे होंगे। Not like it's written in the Bible, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lord. They married, they bought, they sold, they planted, they builded. ऐसा नहीं कि जैसे वचन में लिखा हुआ है या जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था कि वो खाते पीते, शादी करते, घर बनाते और ये तमाम चीजें करते थे। लखपत भाई,
मीटिंग के बाद मुझसे मिल लेना. So then what happened is तो फिर क्या हुआ? that you find this is the normal routine. तो आप पाएंगे कि ये एक आम रूटीन था उनका. मैंने भाई आज एक पेड़ लगाया. खुदा के राज में क्या किया? भाई मैंने घर बना लिया. भैया प्लीज हमारे घर की हाउस वार्मिंग में आप आए. गॉड ब्लेस यू. खुदा का बड़ा धन्यवाद हो. कईयों के घर बेचारे के नहीं है, लेकिन कईयों के बन गए. जिनके बन गए खुदा का धन्यवाद हो. बट दैट इज रूटीन. लेकिन ये तो रूटीन है. मैंने भैया 3 BHK खरीदा है, मैंने भैया 1 BHK खरीदा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया. नू के दिनों में यही हो रहा था. They bought, they sold. उन्होंने खरीदा, उन्होंने बेचा. OLX बहुत चल रही थी नू के जमाने में. OLX और ऐसी वेबसाइट्स बाय एंड सेल वाली बहुत चल रही थी नू के जमाने में. लूत के जमाने में सदोम में OLX बिक रहा था. जोमैटो चल रहा था सदोम में. जोमैटो चल रहा था. अब ये नहीं कि भाई आप कोई जोमैटो आप सदोम ही हो गए. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मतलब समझने की कोशिश करिए. मैं दिखा रहा हूं क्या क्या फैसिलिटीज उस टाइम पे थी. They bought, they sold, they planted, they ate. लिखा है खाते पीते थे. और वही खाने पीने की इंडस्ट्री आज कितनी बढ़ चुकी है आप जानते हैं. सो अगर ये सब में आप हैं, that is not God's kind. तो अगर इन सब में आप हैं तो ये खुदा की किस्म नहीं है. आज मैंने इस रेस्टोरेंट में खाया, that is not God's kind. That doesn't mean you're God's kind. I mean, please don't misunderstand me. इसका ये मतलब नहीं कि आप खुदा की किस्म नहीं है. आप मुझे गलत ना समझे. आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पौधा अपने घर में लगाया, आज मैंने ये चीज खरीदी, आज मैंने ये चीज बेची. गॉड ब्लेस यू. और क्या ये बरकतें खुदावन देते हैं? बिल्कुल देते हैं. आप दुआ करते हैं, खुदावन देते हैं. लेकिन अगर आप इन्हीं में हैं कि खुदावन को भी समझा इन्हीं चीजों में, खुदावन मेरी मदद कर, मेरा घर बिक जाए. बिक गया. खुदावन मेरे को एक ऐसा घर दें जिसमें मेरी जरूरतें पूरी हो. मेरे पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं. खुदा ने मदद करी, खुदा ने घर दे दिया. आमीन. हालेलुया. नूह के जमाने में भी यही हो रहा था. क्या आपकी गवाही यहीं तक है? तो मेरे पास खाने के लिए 5 पैसे भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने मुझे पैसे दिए, मैंने खाना खाया. गॉड ब्लेस यू. इसके लिए आप रैप्चर में जा रहे हैं. यह खुदा की किस्म नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. गलती से भी किसी धोखे में ना रहें कि यह साबित होता है कि आप खुदा की किस्म है. अगर खुदा की किस्म होंगे तो जो वचन आज के लिए लिखा है, आज का वचन खाना पीना, बाइबल में लिखा है स्वर्ग का राज खाना पीना और ये सब नहीं है. पढ़िए मैसेज बाइबल में आयत आई है. सुख भोग विलास ये स्वर्ग का राज नहीं है. स्वर्ग का राज खुदावन आप में, मसीह आप में, वचन आप में पूरा करके वो जो आज के लिए लिखा है. आप यहां थोड़ा दिमाग लगाएं कि आज का वचन जो लिखा है आज के लिए, वो मेरे अंदर कितना पूरा हो रहा है, उसका मैं कितना हिस्सा बन पाया. या मेरी दुआएं मांग नाप तोल, खरीद फरोख्त, घर बार, रोटी कपड़ा मकान, जॉब, बच्चे, इन्हीं में रहती है. या मेरी इन सबसे हटके दुआ यहां पर भी पहुंची कि मैं आज अपने जमाने के वचन को पूरा कर पाऊं. उन बातों से पहले फुर्सत मिले ना, तब तो होगी दुआ. फुर्सत ही नहीं है. तो ये सारी चीजें ब्रदर गॉड्स काइंड नहीं बताती. इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी. खुदावन देंगे, करेंगे. आप जनाब जो ये ओढ़े हैं, आप कौन हैं? ये सफेद, हाँ जी आप. ब्रदर आप मुझे प्लीज बताया करो यार. अच्छा आपके वही जो आप बता रहे थे, आपके वो रिश्तेदार, तब ठीक है. ठीक 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 भाई, आराम से बैठिए. गॉड ब्लेस यू. तो मैं देखता हूं जब भी कुछ नई कोई शक्ल दिखती है तो मैं पूछूंगा जरूर. एनी हाउ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. वे बोते थे, खरीदते थे, बेचते थे. अगर आपका जीवन भी इसी में चल रहा है, खरीद फरोख्त, आज मैं राशन ले आया, आज मैंने ये खरीदा, आज मैं ये लेके आया हूं, आज घर के लिए मैं ये लेके आया हूं, क्या फायदा यार? ये गॉड्स काइंड नहीं बताती कि आप गॉड्स काइंड हो. चर्च में आना इसलिए नहीं है कि मेरी साग सब्जी खरीद जाए हफ्ते की. चर्च में आना इसलिए नहीं कि मेरे महीने का राशन पड़ जाए घर में. खुदावन
ये हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी है। आपने क्या समझा हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी को? खुदावन प्लीज मेरा राशन पड़ जाए, प्लीज मेरा ये पड़ जाए, प्लीज मेरा ये हो जाए, मेरे बैंक में पैसे आ जाएं, मेरा ये बिल चुक जाए, मेरा ये हो जाए। क्या फायदा यार, अगर आपकी दुआएं बस यहीं तक हैं, अगर आप यहीं तक सीमित हैं तो ये लिख लीजिए। और खुदावन से भी अपेक्षा यही करते हैं कि जब हम चर्च आए तो हमारी ये जरूरतें पूरी हों। हां, वो पूरी करेंगे। 20 लाख को रोज खिलाया, 20 लाख को रोज पिलाया, 20 लाख को बटेरे खिलाई, 20 लाख को मन्ना खिलाया, 20 लाख को सब कुछ दिया, एंड फाइनली मार दिया। और आज कहां है वो? अरे जवाब दीजिए भाई। यहूदा की पत्री पढ़िए, वहां साफ लिखा है। मैं संडे को भी बोल रहा था, आज वो नरक में है। रोज बरकतें पाई, रोज खुदा ने ब्लेस करके मार दिया। मेरे पास खुदा की बरकतें हैं, आप मर जाओगे। आपकी समझ में नहीं आ रही बात। आप एक धोखे में, जिस धोखे में आज दुनिया है। अगर खुदा मुझे प्यार ना करे तो मेरी दुआ क्यों सुने? अगर खुदा मुझे प्यार ना करे तो ये सब बरकतें कहां से आ रही हैं? आपसे ज्यादा बरकतें और आपसे ज्यादा अलौकिक उन्होंने भोगा जो पहले निर्गमन में निकले। पिलर ऑफ फायर हम अगर एक दिन देख ले हम तो कूद जाएंगे। उनको तो रोज दिखता था। बादल का खंभा उन्हें रोज दिखता था। रोज आसमान से रोटी गिरना, क्या ये मिरेकल नहीं था? रोज रोज आसमान से रोटी गिर रही है, रोज बटेरे आ रही हैं, या कुछ जब उन्होंने मांगा सॉरी तो खुदा ने उन्हें बटेरे भी दी। हर किस्म की आशीषें उन्हें मिली, एंड फाइनली मर गए। खुदावन ने यह कहा, मैं उनमें से बहुतों से खुश नहीं था। प्रभु आपकी यह मंतिक समझ में नहीं आती। आप लोगों से खुश नहीं होते और उन्हें बरकतें देते हैं। बोलते बेटा मेरी बरकतें देने से यह मत समझना कि मैं उनसे खुश हूं, कि अगर मैंने उनकी दुआएं सुन ली, मूसा पानी नहीं, चट्टान पे मार, पानी आ जाएगा। हालेलुया, हमारी प्यास पूरी हुई। खुदा ने कहा प्यास पूरी कर लो अपनी, कुछ सालों के बाद यहीं मारूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नहीं है जो इन दो में है, जिसका नाम यहोशू और कालेब है। तुम खाली बरकत पाने वाले बने रहो, बरकत भैया बन जाओ, बरकत पाने वाले, और बरकतों को ही गिनते रहो नाम बनाम। समझ में आ रही है? और सीधा सीधा नरक में उतर जाओ। बड़ा अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन ये दो जो जिनके अंदर थोड़ी फर्क आत्मा है, मैं इन्हें देखता हूं, इनका दिमाग उस उद्देश्य पे है, उस वायदे पर है जो आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। अब यही दो होंगे जिन्हें मैं वहां लेके जाऊंगा। ब्रदर आप मुझे बताइए, आपने आज एक लाल फ्रिज हटाया और एक ब्लैक रंग का चमकीला फ्रिज खरीद लिया। ब्लैक हटाया, लाल रंग का फ्रिज ले लिया। एलजी हटाया, वर्लपूल ले लिया। वर्लपूल हटाया, सोनी ले लिया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रैप्चर मिस हुआ, क्या करेंगे इस फ्रिज का? क्या करेंगे इस वॉशिंग मशीन का? क्या करेंगे ऐसे घर का? अचार डालेंगे? क्या करेंगे ऐसी नौकरी का? मेरे पास भैया ऐसी नौकरी लगी है, लाख रुपए, संडे मुफ्त, यानी संडे फ्री, ट्यूसडे फ्री, सब कुछ। क्या करेंगे ऐसी नौकरी का अगर रैप्चर ही नहीं मिला? रैप्चर गया, सब कुछ गया। और यहां मैं फर्क दिखा रहा हूं, गॉड्स काइंड और वो जो किस्में दुनिया में चल रही हैं। गॉड्स काइंड एक काम करेगी और गॉड्स काइंड साबित होगी एक काम के द्वारा, कि वो अपने समय के वचन, अपना समय समझिए, समय का वचन पूरा करता हुआ दिखाई देगा। वो ढीला आदमी नहीं होगा। समय के वचन को लेके ढीले हो जाएं, बैठे रहें, समझ में नहीं आ रहा, खुदा ने कहेगा तुम बने भी नहीं थे समझने के लिए। जिनके लिए था मैं उनको समझाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? ये बात हो सकता है बड़ी करख लगे, लेकिन ये बात है सच। भैया मेरी छोटी छोटी चीजें खुदा पूरी करता है, और पीछे मारेगा एक दिन डंडा, उतर जाना नरक के अंदर।
मेरी छोटी छोटी दुआएं खुदा सुनता है, बहुत बढ़िया बात है। तो बाइबल में लिखा वो दुष्ट आत्माओं की भी सुनता है। अब इस आयत का क्या करे? तू कहता है कि खुदा मेरी सुनता है, तो वो तो दुष्ट आत्माओं की भी सुनता है। याकूब की पत्री, ये आयत लिखी है आपने, तो कहीं तुम दुष्ट आत्मा तो नहीं हो? हैं? हे प्रभु, तो दुष्ट आत्माएं भी कहती हैं हे प्रभु, हमें क्या समय से पहले तू नष्ट करने आया है? तू कहता है कि यीशु मसीह प्रभु है, दुष्ट आत्माएं भी बोलती हैं और थर्राती हैं। देखिए ब्रदर सिस्टर्स, मैं आपको इस चर्च में धोखे में नहीं रखूंगा। आप जो पैसा खर्च के आ रहे हैं, एक एक पाई का वसूल मैं संदेश के रूप में देने की कोशिश कर रहा हूं। आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। आप किसी धोखे में ना रहें कि ये सब मैं करने के बाद रैप्चर में जा रहा हूं। आप नहीं जा रहे, आप सबसे बड़े धोखे में। इसको देखो, इसकी दुआएं तो खुदा कोई सुनता ही नहीं। पड़ा हुआ है, घाव हैं लाजर, और एक मैं हूं। इधर दुआ करी उधर जवाब, इधर दुआ करी, तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। वहां आयत ये जोड़ देते हैं, ये नहीं मालूम तुम हो वो जिसको रोज बरकतें दे रहा और एक मारेगा संटी खींच के और उड़ा देगा, कहेगा चल यहां पे नीचे नरक में, तेरा मुझसे कोई मतलब था भी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वचन की बात आती है वहां मैं हंसने लगता हूं। वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज का वचन, भाई कहते हैं एक डायनामिक्स होगी, डायनामिक्स। भाई कहते हैं एक स्क्वीज आएगा, स्क्वीज 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 स्क्वीज, सुनते रहे काफी दिन। वही जैसे टूथपेस्ट को स्क्वीज करो तो टूथपेस्ट निकलता है, वो स्क्वीज का मतलब कुछ ऐसे ही कुछ होगा। ये है दिमाग लोगों का, माफ करें मेरे साधारण शब्दों पे, लेकिन ऐसा ही है। स्क्वीज आएगा, हम दबाए जाएंगे, हम दबाव में आएंगे। तब तुम तीसरे खिंचाव को देखना। भाई बोल देते हैं, हम आमीन भी कर देते हैं, लेकिन तीसरा खिंचाव है, मोहरें प्रचार हो चुकी, बताया जा रहा है और ये होगा, बोलेंगे हो जाएगा, बोलेंगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है? यह है एटीट्यूड लोगों का। कितने लोग सजग हैं? अब यहां पे सवाल आएगा, खुदा की किस्म कौन सी है? गॉड्स काइंड। खुदा की किस्म, गॉड्स काइंड इज ओनली वेटिंग फॉर वन थिंग। खुदावंत की किस्म केवल एक चीज का इंतजार कर रही है, I be the word. कि मैं वचन बन जाऊं। I be the word made flesh. मैं वचन देहधारी हो जाऊं। I'm not saying don't earn. मैं ये नहीं कह रहा कमाए ना। I don't say that you don't look after the family. You have to. मैं ये नहीं कह रहा अपने परिवार को ना देखें, आपको But देखना above है। all that, the most important thing. लेकिन उन सब के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, Have I become the word? क्या मैं वचन बन गया? If I am not, अगर मैं नहीं बना, I'm prone to be deceived. तो फिर मैं धोखे में आने के लिए काफी हद तक तैयार हूं। Only elect will not be deceived. केवल चुना हुआ ही धोखा नहीं खाएगा। Why? क्यों? Because that elect is the word. क्योंकि वो चुना हुआ वचन है। If you don't become the word, अगर आप वचन नहीं बने, anybody will deceive you. कोई भी आपको धोखे में डाल देगा And you will be. और आप धोखे में आ जाएंगे। The biggest deception today is miracles, signs, wonders by genuine Holy Ghost in the name of Jesus Christ performed by serpent seed, demons, so-called, and catching a big chunk of people and making them ready for tribulation and hell. और सबसे बड़ा धोखा आज ये होगा, तमाम आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार जो कहलाने वाले मसीहियों के द्वारा और दुष्ट आत्माओं के द्वारा किए जाएंगे, और वो एक बड़े हिस्से को, बड़े झुंड को खींच के नरक में ले जाएंगे। But what's the difference? लेकिन फर्क क्या है? As Jannes and Jambres showed miracles, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने आश्चर्य कर्म दिखाए, but लेकिन having a form of godliness, भक्ति का भेष तो धरा, but denying the power. लेकिन उसकी शक्ति का इनकार किया। And what is that power? और वो शक्ति क्या है? The power is the revelation. वो शक्ति, वो प्रकाशन है।
is the mystery वो भेद हैं which is a driving force for today. जो एक चलाने वाली शक्ति है आज के लिए। When that mystery is preached, जब वो भेद का प्रचार होता है they will deny it. वो इसका इनकार कर देंगे। कई बार डिनाइल होता है आउटराइटली बोलने के द्वारा, कई बार डिनाइल होता है मौन रहकर भी कामों के द्वारा। काम बताते हैं कि हम इन बातों से सहमत नहीं हैं, मुंह से नहीं बोलेंगे ना, लेकिन काम बता रहे हैं तुम्हारी ना ही है। अब आप ये सोचो, आप बड़े शातिर आदमी हो यार कि खुदा इसको देखता नहीं, खुदावन सब देखता है, उन्हें सब दिख रहा है। तुम बेटा मुंह से ना मत बोलो, तुम करके चुप हो जाओ, लेकिन तुम्हारे काम, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे एक्शंस वो 2 मिनट में बता देंगे कि तुम्हारी हाँ है या ना है। और खुदावन उस ना बोले हुए को ज्यादा सुन रहा है। Let's read something. आइए कुछ पढ़ें। When he's talking about a man after his own heart, जब वो इस विषय में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मेरे हृदय के अनुसार मुझे मिल गया God's है, kind, खुदावंत की किस्म, he takes an example. वो एक उदाहरण लेते हैं David. दाऊद का। God said, I've got a man after my own heart. खुदावंत ने कहा कि मुझे एक मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया A है, man after his own heart, David. एक व्यक्ति जो उसके मन के अनुसार है, दाऊद। Now let's see that man according to God's heart. अब आइए उस व्यक्ति को देखते हैं जो खुदावंत के मन के अनुसार है। David is a shadow of a man of God's kind. दाऊद जो है एक व्यक्ति की परछाई है जो खुदा की किस्म है। अब देखते हैं खुदाई की किस्म की परछाई हम जब दाऊद में देखें तो दाऊद में हमें खुदाई जन की परछाई किस रूप में दिखेगी, आप देखना चाहेंगे? Congregation says amen. सभा कहती है आमीन। The Spirit of God in David. जो खुदा का आत्मा था वो दाऊद में था। David a rejected king. दाऊद एक तिरस्कृत राजा। अगली लाइन बड़ी गौरतलब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। Always हमेशा the anointed is rejected. जो अभिषिक्त होता है वो तिरस्कृत होता है। Can I read that line again? क्या मैं इस पंक्ति को दोबारा पढ़ सकता हूँ? Always हमेशा the anointed is rejected. अभिषिक्त तिरस्कृत होता है। Now he's not speaking of false anointed ones, he's speaking of genuine ones. अब वो झूठे अभिषिक्त की बात नहीं कर रहे लेकिन सच्चे अभिषिक्त की बात कर रहे हैं। David is दाऊद God's kind, जो खुदा की किस्म है he's a rejected man. वो एक तिरस्कृत व्यक्ति है। What about Jesus, यीशु मसीह के विषय who में was क्या? God's kind, वो खुदा की किस्म थे rejected by the world? और दुनिया के द्वारा तिरस्कृत थे। If you are God's kind, what is the अगर first आप- sign? अगर आप खुदा की किस्म है तो क्या चिन्ह है? First sign is world will reject you. पहला चिन्ह कि दुनिया आपको तिरस्कृत करेगी। You will suffer rejection. आप एक तिरस्कार को सहेंगे And that is a very good sign और ये एक बहुत बढ़िया चिन्ह है that you are a elect of God. कि आप खुदा के चुने हुए हैं। Amen. David, the rejected king, दाऊद एक तिरस्कृत राजा went up the hill जो ऊपर पहाड़ पे when गया। his own people, I'll preach this जबकि for उसके this अपने next लोग- 3 minutes. मैं इसको अगले 3 मिनटों When में David's प्रचार own करूंगा। people should be his own kind, dethroned him. जबकि दाऊद के अपने लोग होने चाहिए थे, उसके अपने लोगों ने उसे सिंहासन से उतार दिया। His own son, उसका अपना बेटा and run him off the throne. और उसे सिंहासन से बेदखल कर दिया। Now that was Absalom. अब ये अबशालोम था। David went down there, दाऊद वहां नीचे गया and even one of them come out there spitting on him. और उनमें से एक निकल के आया और उसके ऊपर थूकने लगा। That anointed king. वो अभिषिक्त राजा And this little old guy come along there. और ये छोटा व्यक्ति वहां निकल के आया। आपको मालूम है इस आदमी का क्या नाम था? शिमाई, जिसने दाऊद पे थूका और उसको श्राप दिया। याद है आपको? और तब एक सिपाही ने कहा था इसकी गर्दन में इसके सिर इसके सर पे रहने दूं, जिस्म पे रहने दूं। दाऊद ने कहा तलवार पीछे रख। खुदा ने उससे कहा है। याद है आपको इंस्टेंस? आइए देखें। और ये थोड़ा अपाहिज था, शिमाई अपाहिज था। आइए जरा देखें नबी इस अपाहिज शिमाई के लिए क्या लाइन बोलेंगे जो दाऊद सच्चे अभिषिक्त के मुंह पे थूक रहा था। And this little old guy come along there, और ये छोटा व्यक्ति वहां से निकल के आता है crippled up in his doctrine. और अपनी शिक्षा में अपाहिज था। Do you read that, brother Nishant? यस सर, आमेन। He's crippled in his doctrine.
वो अपनी शिक्षा में अपाहिज था। I repeat it. मैं इसको दोहराता हूं, Crippled in his doctrine. अपनी शिक्षा में अपाहिज। The Bible said he was crippled, you know. बाइबल कहती है वो अपाहिज था, आप जानते हैं। And he went along spitting on that king. और वो आगे गया और उसने राजा पे थूका। जो डॉक्ट्रिन्स में क्रिपल्ड होते हैं वही सच्चे अभिषिक्त के मुंह पे थूकते हैं। The one who is crippled वो जो अपाहिज है in his doctrine. अपनी शिक्षा में, His doctrine is not right. उसकी शिक्षा सही नहीं है। He is spitting on a true anointed one. वो एक सच्चे अभिषिक्त जन पे थूक रहा है। थूकने का मतलब आज मुंह से थूकना नहीं है, लेकिन मुंह से उसके विरोध में बोलना, उसके मुंह पे कीचड़ उछेलना, उसके नाम को बुरा भला करना, जाने क्या क्या बोलना, जो वो व्यक्ति करता भी नहीं ना जानता है, उसे उन जगहों पे घेरना। ये काम किसका है? शिमाई का। And who is Shimei? और शिमई कौन है? He is crippled. वो अपाहिज है, Crippled in his doctrine. अपनी शिक्षा में अपाहिज है। And he is spitting on a true anointed one. और वो एक सच्चे अभिषिक्त जन पे थूक रहा है। क्या बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? Spitting on that king. उस राजा पे थूक रहा है। Watch Christ. मसीह को देखिए, Spitting on him. उस पे थूक That जाना। messenger by his side. और वो संदेशवाहक उसके बगल में था, जो दर्शाता था एक दूत को। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर मैं चाहूं तो 12 तुम उन फरिश्ते यहां पर आ जाएं, और एक फरिश्ता काफी है सीन बदलने के लिए। लेकिन जब वो रिजेक्ट होके जा रहे हैं, क्रूस उठा के रोते हुए, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बुलवाया, उन्होंने किसी दूत की मदद नहीं ली, कि उन्हें काम पूरा करना था। मसीह की तस्वीर अब देखिए दाऊद में। And he went along spitting on that king. Watch Christ और देखिए मसीह को spitting on him. उस पे थूकते हुए। That messenger by his side, वो संदेशवाहक उसके बगल में था, an angel representing, जो एक दूत को दर्शा रहा था। pulled a sword, said, उसने एक तलवार खींच ली, should the कहा head of that dog stay on? क्या उस कुत्ते का सिर मैं उसके सिर पे लगा रहने दूं, Spit on that king? जो जिसने राजा पे थूका है? An angel said, एक दूत ने कहा I'll strike him dead. मैं उसे इसी घड़ी मार के खत्म कर दूंगा। David said, दाऊद ने कहा put up your sword. अपनी तलवार रख ले, I have to do this. मुझे इसे झेलना है। Went up on top of the hill of उस- Jerusalem. उस यरूशलेम की पहाड़ की चोटी पे गया, Looked back down. वहां नीचे देखा, A rejected king, एक तिरस्कृत राजा, a rejected minister. एक तिरस्कृत सेवक, The place where he had walked, वो स्थान जहां उसने काम किया था, where he had ministered, जहां उसने सेवकाई करी थी, rejecting him. और वही उसे तिरस्कृत कर रहे थे। And David said, और दाऊद ने कहा let it be. ऐसा होने दे, Don't tell anything. किसी को कुछ मत बोल, Let it be. ऐसा होने दे। His own son trying to dethrone him. उसका अपना बेटा उसको गद्दी से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। पहले कहता है मैं तो आपका बेटा लगता हूं, हम आपके संदेश में बेटे हैं। अगर बेटा हो तो बेटे वाली हरकत करो, बेटा कह के किनारा क्यों कर रहे हो? I'll tell you something. David said, दाऊद ने कहा put up your sword. अपनी तलवार रख ले I have वापस, to do this. मुझे इसे सहना है। Went up on top of the hill of Jerusalem. उस यरूशलेम की पहाड़ की चोटी पे गया, Looked back down, a rejected king, नीचे देखा एक तिरस्कृत राजा के रूप and में, he wept. और वो रोया। 800 years from there, वहां से 800 साल के बाद the son of David, दाऊद का पुत्र, the spirit that was in David, वो आत्मा जो दाऊद में था, in a portion, एक हिस्से में stood on the same hill, उसी पहाड़ पर खड़ा हुआ, a rejected king. एक तिरस्कृत राजा। ये दाऊद नहीं था, ये वो महान प्रभु यीशु मसीह थे, जो उस दाऊद में छोटे रूप में उस एक्शन में थे, और हो सकता आज भी कहीं किसी एक्शन में हो। Because same yesterday, today and forever.
क्योंकि वो कल आज युगानुयुग एक से हैं। Looked back down rejecting and he wept. वहां नीचे देख रहा है तिरस्कृत रूप में और उसने वो रोया। 800 years from there, वहां से 800 साल के बाद the son of David, दाऊद का पुत्र, the spirit that was in David, वह आत्मा जो दाऊद में था, in a portion, एक हिस्से में stood on the same hill, उसी पहाड़ पे खड़ा हुआ। a rejected king, एक अस्वीकृत राजा, being spit on and made fun of. और उस पे थूका गया था और उसका मजाक उड़ाया गया That था। right? Congregation says amen. क्या बात सही है? सभा कहती आमीन। I can imagine God said, मैं कल्पना कर सकता हूँ खुदा ने कहा, the angels walking along there with him, वहां दूत उसके साथ साथ चल रहे थे। when he went up Calvary like that, जब वो इस तरीके से कलवरी पे गया, जैसे दाऊद रिजेक्ट हुआ, मसीह रिजेक्ट हुए और कलवरी जा रहे हैं, shall the head of that dog stay on him? क्या मैं उस कुत्ते का सिर उसके धड़ पे रहने दूं? Let him alone. उसे छोड़ दो। Oh my. ओ मेरे, There's coming a time. एक समय आ रहा है। दाऊद वहीं नहीं रुक गया। दाऊद को मालूम है एक और समय आ रहा है। But what about David? लेकिन दाऊद के विषय में क्या? When he come back, जब वो वापस राज्य में आया, when he came back and regained his throne, जब वो वापस आया और उसने दोबारा से उस सिंहासन को प्राप्त किया, Christ coming back मसीह वापस आते हुए in his second coming, अपनी दूसरी आमद में regaining his throne, अपने सिंहासन को प्राप्त करते हुए, there's coming a time. एक समय आ रहा है। What about David when he come back? क्या दाऊद के विषय में क्या? जब वो वापस आया The story changed. तब कहानी बदल गई। David come riding दाऊद in triumph. सवारी करते आया एक विजेता के रूप में। उस समय शिमी के क्या हालत हुए? अब दिखाओ अपनी शक्ल। कहां गई तुम्हारा मुंह? क्या कहें, मगरमच्छ से कितना खुला हुआ मुंह फाड़ के थूक रहे थे दाऊद के ऊपर उस दिन। अब दिखाओ अपनी शक्ल। लेकिन दाऊद ने छोड़ा नहीं। दाऊद ने किया कुछ नहीं, लगा कि शिमाई को लगा कि लगता दाऊद भूल गया। दाऊद भूला नहीं था। सुलेमान से कह के चला गया, इसको ऐसे ही कब्र में मत जाने देना, इसके सफेद बाल ऐसे ही कब्र में ना उतरे, ध्यान रखना। सुलेमान ध्यान रखना इस आदमी का। सुलेमान ने कहा, पापा आप चिंता ना करें, खुदा ने बुद्धि दी है और खुदाई बुद्धि के अनुसार ही इसको इसी की चाल में मैं फंसाऊंगा। और उसी की चाल में फंसा के बनैया ने एक दिन गर्दन उड़ा दी और गई उनकी गर्दन, खत्म। अब थूको मुंह पे। और वही होगा आर्मगेद्दोन में। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट के सिजदा करेंगे। खुदावन को मालूम है कौन सा काम कब करना है। मैंने आपको याद है कुछ संडे पहले या ट्यूसडे पहले बोला था, एक लल पीरियड चल रहा है, थोड़ा चुप्पी का समय है। फिर मैंने आपको यहोशू की तस्वीर भी दिखाई थी और दिखाया था कि एक शांति का पीरियड चल रहा है। लोग कहते हैं जोशुआ तुमने अपनी कमीशन खो दिया, लेकिन कहा चुप रहो, थोड़ा वेट करो, ऑब्जर्व करो, देखो, वेट करो। लेकिन समय फिर एक दूसरा आया। जब वो दूसरा समय लौटा, प्लीज को ठीक कर दें, कभी तेज हो जाता है कभी कम हो जाता है। जब वो दूसरा समय आया, उस समय शमई के पास अपनी शक्ल दिखाने को नहीं थी, मुंह बंद हो गया, सिल गया। और दाऊद ने कहा, कोई बात नहीं ब्रदर शिमई, तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, मैं नहीं भूला हूं। मैं भी मोसाड हूं, 20 साल के बाद बदला लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर। तुम हिट लिस्ट पे हो और तुम जाओगे जरूर एक दिन, तुम्हें तुम्हारी कब्र में ऐसे नहीं उतरने दूंगा। और वही हुआ सुलेमान के टाइम। आपकी समझ में आ रही है? खुदावन ऐसे लोगों को ताड़ चुके हैं शक्लों से। खुदावन ऐसे लोगों को ताड़ चुके हैं जिनसे खुदा ने अपना बदला लेना है। और वो चुन चुन के लेगा। उसे मालूम है अपना वक्त, किसे कहां मारना है। खुदा का मारा हुआ जल्दी मिलता नहीं। आपकी समझ में आ रही है? When David returned back, जब दाऊद वापस लौटा, this fellow ran, ये व्यक्ति भागा, scream for mercy. दया के लिए चिल्लाया। उसने सोचा अब तो गया दाऊद,
ये कहां लौटेगा, ये तो गया. But David returned back. लेकिन दाऊद वापस लौटा. My. हालेलुया. रात गई, बात गई, दाऊद गया. But David returned back, riding. लेकिन दाऊद वापस एक सवारी में लौटा. He came back. His kingdom renewed. वो वापस आया, उसका राज्य बहाल हो गया. He came back as that ministry renewed again. वो ऐसे वापस आया मानो उसकी सेवकाई दोबारा बहाल हो गई. He came back with that same triumph. वो उसी जीत के साथ वापस आया. And when he came back, और जब वो वापस आया, all these people had to run for mercy. इन सारे लोगों को भागना पड़ा दया के लिए चिल्लाते हुए. That's what's going to happen. और यही होने जा रहा है. अब स्तर आप समझ सकते हैं, स्तर आप काफी अक्लमंद समझेंगे. मैं एक ही स्तर की बात करूंगा, मसीह का लौटना. बट बाकी काफी कुछ मैं बोल चुका हूं जो आप ना बोलें भी तो समझेंगे. Let them alone. उन्हें अकेला छोड़ दो. He'll come someday in power. वो किसी दिन अपनी सामर्थ में Then आएगा. they was laughing, तब वे जो हंस रहे थे, returned the other way. फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे. That's right. Just ये let बात them सही alone. है. बस उन्हें अकेला छोड़ But दो. God said, लेकिन खुदा ने कहा, David, दाऊद, you're a man after my own heart. तू मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है. When God creates a man, जब खुदावंद एक मनुष्य को सृजते हैं, he's of his kind. तो वो उनके किस्म का होता है. David said, दाऊद ने कहा, thy word have I hid in my heart. आपके वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है. In other words, your word is in me. दूसरे शब्दों में, आपका वचन मेरे अंदर है. God's kind has God's word in him. or her. खुदावंद की किस्म में खुदावंद का वचन उसके अंदर है. That I sin not against you, Lord. कि प्रभु मैं आपके विरुद्ध गुनाह ना करूं. अगली लाइन बहुत मार्के की है. Only thing he needed एकमात्र चीज जो उसे चाहिए थी, was the rain. वो थी बारिश. Oh my. David would have been all right दाऊद बिल्कुल सही होता if he could just have that rain. अगर उसे बस वो बारिश मिली होती. But the Holy Ghost wasn't yet given. लेकिन अभी पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था. He had the word, उसके पास वचन तो था, and the word was in him, और वचन उसके अंदर था, and he could know it. और वो इसे जान सकता He said, था. I've hid it in my heart, Lord. उसने कहा, प्रभु मैंने इसे अपने हृदय में छुपा रखा है, It won't bloom out लेकिन ये खिलेगा नहीं, and act like it should. और वैसे व्यवहार नहीं करेगा जैसे इसे करना चाहिए. But I've hid it there, Lord. लेकिन प्रभु मैंने इसे यहाँ छुपा रखा है. कौन सा ये दाऊद है? ये कौन सा दाऊद है जिसने वचन को अपने हृदय में छिपा रखा है और एक बारिश का इंतजार कर रहा है कि वो बारिश इस छिपे वचन को जिसे मैंने अपने हृदय में संजोगे रखा है एक दिन पूर्तिकरण में आए. कौन है ये दाऊद? कौन है ये दाऊद जो कि एक कमरे में ले जाया गया और एक दूत ने उससे कुछ बात करी और उसने कहा, जो उस आदमी ने, दूत ने मुझसे कहा, मैं इसको अपने पेट में ही रखूंगा, मैं इसे किसे बता नहीं सकता, ये वचन मेरे हृदय में छिपा हुआ है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं एक बारिश का. When the rain comes, जब वो बारिश आती है, these words will be fulfilled. ये वचन, ये काम पूरे होंगे. Something is coming forth. कोई चीज आगे आ रही है. Same ministry, वही सेवकाई, but in a magnified form. लेकिन एक बड़े रूप में, Ministering, rapturing faith. जो एक उड़ाने वाले विश्वास की सेवकाई करेगी. थोड़ा सा इसको हम और देखेंगे अभी. Amen, amen. He had that word. उसके पास वो वचन था. Only thing he was waiting for केवल चीज एकमात्र जिसका वो इंतजार कर रहा था, is that rain. वो वर्षा थी, वो बारिश थी. In a similar way, उसी तरीके से every believer picks a word हर एक विश्वासी एक वचन को लेता है as a promise एक वायदे के रूप में, and hides it in his or her heart. और वो भाई या बहन उसे अपने हृदय में छुपा के रखते हैं. One day the rain comes on it. और एक दिन उसके ऊपर वर्षा आती है. God quickens that word. खुदावंद उस वचन को जिला देते हैं. And that's when it brings forth of its kind. और ये वो समय होता है जब वो अपनी किस्म को लेके आ जाता है. I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे हैं. It won't bloom out and act like it should. वो खिलेगा नहीं और वैसे व्यवहार नहीं करेगा जैसे But I've इसे hid it करना there, चाहिए. Lord. लेकिन प्रभु मैंने इसे वहां छुपा I've रखा hid है. it there.
मैंने वहां छुपा रखा But है। when Jesus came, लेकिन जब यीशु आए, his coming, उनकी आमद, which was the word made manifest, जो कि वचन देहधारी थे, took the germ life out of it उसमें से उन्होंने उस जम जीवन को लिया and brings it back to the word now. और उसे वापस अब वचन पे लेके आए। दाऊद ने एक वचन अंदर छिपा रखा था, लेकिन वो पूर्तिकरण में नहीं आ सकता था जब तक एक आमद ना हो, एक बारिश ना हो। Oh church, if you can understand something, if you can get something, brother. अगर आप इसे पकड़ पाए भाई, But कुछ when समझ Lord पाए। Jesus came, लेकिन जब प्रभु यीशु आए, he brought that word to manifestation. वो उस वचन को प्रगटीकरण में लेके आए। And if David's cup run over, और अगर दाऊद का प्याला उमड़ रहा है, what ought ours to do? तो फिर हमारे प्याले को क्या करना चाहिए? Connected with the fourth seal. मैन इसे चौथी मुहर से जोड़िए। Why was David's cup running over? क्यों दाऊद का प्याला उमड़ रहा था? Thou shalt not suffer the Holy One to see corruption, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, and thou shalt not leave the anointed in hell. और तू अपने अभिषिक्त जन को नरक में नहीं छोड़ेगा। You will not leave me in hell. तू मुझे नरक में नहीं पड़े रहने He देगा। saw himself coming out. उसने अपने आप को बाहर आते हुए देखा। Another thing, एक और चीज, he saw the word returning back. उसने वचन को वापस लौटते हुए देखा। When he was dancing, जब वो नाच रहा था, he saw the word getting restored. वो उसने देखा वचन को वापस बहाल होते हुए, And that's the reason his cup was running over. और यही कारण था कि उसका प्याला लबरेज होके उमड़ रहा था। He knew this. वो ये जानता था, If the ark has returned back, अगर कि संदूक वापस आ चुका है, the kingdom would return back. तो राज्य भी वापस आएगा। Only thing he was waiting for केवल एकमात्र चीज जिसका वो इंतजार कर रहा था, is a rain, वो एक वर्षा थी, एक बारिश which would थी, bring back all that to pass. जो वापस उन सबको लेके आएगा जिसे पूरा होना Let me है। say something today. आइए मैं कुछ कहूँ आपको The आज, scripture which he held in his heart जो वचन उसने अपने हृदय में छुपा रखा था, regarding his redemption, अपने छुटकारे को लेके, regarding his rapture, अपने उड़ाए जाने को लेके, he slept in it, वो उसमें सो गया, waited on it. उस पे इंतजार किया। When Christ came, जब मसीह आए, he quickened that word. उन्होंने उस वचन को जिला दिया। The coming of Christ was a rain, was a quickening on that word which David had believed. मसीह का आना वो एक जिलाया जाना था, वो एक बारिश थी उस वचन की जो दाऊद ने अपने अंदर छुपा रखा था, And brought it to pass. और उसे पूरा कर दिया। Because when people rose up, क्योंकि जब लोग जी उठे, David also rose up दाऊद भी जी उठा, and he met his Redeemer. और उसने अपने छुड़ाने वाले से मुलाकात करी, And then he knew और तब वो जान गया, all that I waited for वो सब कुछ जिसके लिए मैंने इंतजार किया, has now come to pass. वो अब पूरा होने का समय आ गया है। That word which he hid in his heart वो वचन जो उसने अपने हृदय में छुपा रखा था, now came to pass. अब वो पूरा हो गया। How many years did David have to wait? कितने दिन दाऊद को इंतजार करना पड़ा? 800 to 1000 years. 800 800 maybe. 800 साल लगभग, 7 or 8. Around 800 years. 800 साल लगभग। With all these prophets came after David, so then it has to be 800 or more years. तो कई सारे भविष्यवक्ता उसके बाद आए, लेकिन तकरीबन 800 साल के सोचिए करीब 800 साल कुछ नहीं हुआ, जमीन जैसी चल रही थी वैसी चलती रही, लेकिन एक आदमी उसी विश्वास को संजो के अपने दिल में यहां तक कि जमीन में चला गया, लेकिन विश्वास के साथ गया। यू थिंक कि अब मर गया, अब क्या विश्वास करने का फायदा? दाऊद, he went with that faith. वो उस विश्वास के साथ गया। Some 800 years later, कुछ 800 साल के बाद when the Son of Man came, जब मनुष्य के पुत्र आए, he said, "Don't worry, David. उन्होंने कहा, दाऊद चिंता मत कर, What you had believed on जिस पे तुमने विश्वास किया है, is now going to come to pass." अब वो पूरा होने जा रहा है। What about now? अब के विषय में क्या? If there are some believers sitting here क्या आज कुछ विश्वासी यहाँ बैठे हैं who have some words hidden in their hearts, जिन्होंने कुछ वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है? only thing it requires केवल एकमात्र चीज जिसकी जरूरत है is a rain, वो एक है वर्षा, एक बारिश, is a rain, एक वर्षा, is that Holy Ghost वो पवित्र आत्मा है to anoint that word to such an extent कि उस वचन को इस हद तक अभिषेकित करे that the promise comes to pass. कि वो वायदा पूरा हो जाए। भैया सब हो चुका, यहां मैं थोड़ा सा आपसे एग्री नहीं कर पाऊंगा। सब पूरा नहीं हो चुका, काफी हो चुका,
कुछ चीज दुल्हन के लिए अभी बची है। और आप कहते हैं वो भी हो रही है। भैया आप कहते रहिए, आपने कहना मैंने सुनना, मैंने कहना आपने सुनना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है वचन का और नबी के संदेश में दिए गए कुछ लक्षणों का, वो तो अभी तक पूरे हुए नहीं। जिस दिन वो पूरे होंगे हम उस दिन मानेंगे। आप समझ में आ रही है? भाई नबी ने ये कहा तो मैं आपको दिखाऊंगा नबी ने ये भी कहा। आप हैं मेरे साथ? नाउ have you understood God's kind? अब क्या आप खुदा की किस्म समझ गए? This is part 1 of the message. ये संदेश का पहला हिस्सा है। You can read the rest. आप बाकी को पढ़ सकते हैं। He said, my motive is to know his word उन्होंने कहा मेरा उद्देश्य है उनके वचन को जानना and to please God by serving him by his word. और खुदावन और उनको प्रसन्न करना उनकी सेवा करने के द्वारा। You can read it all and then he finishes with a prayer. और आप इन सब को पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसे एक प्रार्थना के साथ खत्म किया। God bless. That was the part 1 of spoken word. ये पहला हिस्सा था इस मुंह से बोले गए वचन का। After a small lunch, एक छोटे से लंच के बाद, हम उसे लंच कहते हैं, वो लोग डिनर बोलते हैं खैर अमेरिका में तो, but finishing that, उसको खत्म करने के बाद they returned back for a second session. अब वो दूसरे सेशन के लिए, दूसरे सत्र के लिए वापस आए। Now when the second session began, अब जब दूसरा सत्र शुरू हुआ, Brother Kid gives a small testimony भाई किड एक छोटी गवाही देते हैं and tells how he was suffering from cancer, और वो बताते हैं कि कैसे वो कैंसर से पीड़ित थे, but God healed him. लेकिन खुदावन ने उन्हें चंगाई दी। And Brother Branham says, praise the Lord. और भाई ब्रैनम कहते हैं प्रभु की तारीफ हो। And then he prays, और फिर वो प्रार्थना करते हैं, gives some initial comments. कुछ आरंभिक बातों को बोलते हैं। Now I'm coming to spoken word. Original is the original seed, part 2. अब मैं मुंह से बोले गए वचन ही मूल बीज है, उसके दूसरे भाग पे आ रहा हूँ And I'm starting from paragraph 12. और मैं 12वें अनुच्छेद से शुरू कर रहा हूँ। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Kindly notice it carefully. इसको बड़े ध्यान से नोट करें। And now my purpose this morning और इस सुबह मेरा मकसद and today और आज is to try to explain to the people. कि लोगों को समझाऊं, Try to explain to the people कि लोगों को इसे समझाने की of my कोशिश करूं, action. अपने क्रियाओं को, Now why that I have did the things that I have done. कि क्यों मैंने उन चीजों को किया जो मैंने किया है। Now I'm reading paragraph 13. अब मैं 13वां अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। Now we left off. अब हमने जहाँ छोड़ा, अभी बता रहे हैं कि जब सुबह की मीटिंग जहां हमने छोड़ी थी, अभी वहां से शुरू हो रहे हैं. Now we left off अब हमने जहाँ छोड़ा where that of the last days. उन अंतिम दिनों के विषय में, What's happened to the ministry of the evangelists? उन इवेंजलिस्ट्स की सेवकाइयों को क्या हुआ That a few years ago was just burning the country up. जो कुछ सालों पहले तक पूरे देश में बेदारी लेके आए थे, And seems like all of them has just stopped. और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सब रुक गए हैं। Now I don't mean they are off the field. अब मेरा ये मतलब नहीं कि वो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, They are still going. वो अभी भी जा रहे हैं, But there's no result. लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। Seems like. ऐसा दिखता है मानो They are not getting anywhere. वे कहीं पहुंच नहीं रहे। See, समझे what's the matter? बात क्या है? The field is done sowed. जो खेत में बुआई हो चुकी है। See, now remember, don't forget. समझे? अब याद रखें, भूलिए नहीं। He's talking about the scenario in America, अब वो अमेरिका में एक हालात के विषय में बता रहे हैं how evangelism was burning the whole country. कि कैसे जो इवेंजलिज्म था वो पूरे देश को जला रहा था, But for the last 2 or 3 years, he says it slowed down. लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये काम धीमा हो गया है। And you don't hear much of evangelism. और अब आप बहुत ज्यादा प्रचार के इवेंजलिज्म के विषय में नहीं सुनते। And even when people are going, it doesn't mean people are not going, इसका ये मतलब नहीं कि लोग प्रचार करने नहीं जा रहे, but the results which were previously are not that. लेकिन जो परिणाम पहले मिल रहे थे अब वो नहीं मिल रहे हैं। Somehow it has slowed down. किसी रीति से ये थोड़ा धीमा हो गया है। What is the reason? कारण क्या है? He's saying the field is already sowed. वो कह रहे हैं कि खेत में बुआई पहले से ही हो चुकी है। अब और बुआई होगी नहीं. See? समझे? Now remember, don't forget. अब याद रखिए, भूले नहीं, The field is done sowed. खेत में बुआई हो चुकी है। अब जो मैं अगले वाक्य पढ़ने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा. आप सुन चुके हैं लेकिन प्लीज ध्यान से सुनिएगा वरना कुछ मिस करेंगे. The field is done sowed. See?
जो खेत है उसमें बुआई हो चुकी है, समझे? Now remember, अब याद रखें, don't forget. भूलिएगा मत। Someone asked me to repeat that Hebrew word again किसी ने मुझसे कहा कि मैं उस इब्री शब्द को दोबारा दोहराऊं। in Joel the 2nd chapter. जोएल उसके दूसरे अध्याय में, Joel 2:28, जोएल 2:28, where he's speaking of the coming of the former and latter rain. जहां वो बात कर रहे हैं पहली और अंतिम वर्षा के आने की। Let's read that scripture for a minute. आइए 1 मिनट के लिए उस आयत को पढ़ते हैं। The book of Joel. जोएल नबी की पुस्तक, Hosea, next is Joel only. यस, Chapter 2. उसका दूसरा अध्याय, And we are reading from verse 21. और हम उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. हे देश, तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। Be not afraid, ye beasts of the field, for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine yield their strength. हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। Verse 23. 23वीं आयत, Be glad then, ye children of Zion, हे सय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो and rejoice in the Lord your God, for he hath given you. Now notice a prophecy. He hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह प्रथम वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली बहुतायत से देगा। इंग्लिश में लिखा है मॉडरेटली, उन्होंने कह दिया बहुतायत से। मॉडरेट का और बहुतायत में कोई फर्क है? बहुत अंग्रेजी शब्द मॉडरेटली का मतलब क्या होता है? मध्यम रूप में, थोड़ी मध्यम रूप में दी है। बहुतायत का तो शब्द है ही नहीं। पढ़िए भाई, फिर से आयत, चलिए आप पढ़ दीजिए उस आयत को। हे सय्योन के लोगों, तुम अपने अब खुदा ये प्रोफेसी ध्यान से सुनिए। हे सय्योन के लोगों, तुम अपने खुदा यहोवा के कारण मगन हो मगन हो और आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा हाँ अर्थात बरसात की पहली वर्षा मध्यम रूप से देगा, मध्यम, ये सही ट्रांसलेशन है, मध्यम रूप से देगा, और वह पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। ये है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। थैंक गॉड हमारे पास सिस्टम है तो हम इसको यहां लगा पा रहे हैं। भाई आप ट्रांसलेशन कर दें। बी ग्लैड देन ye children of Zion, हे सय्योन के बच्चों, आनंद करो। जिन्होंने फ्यूचर होम का मैसेज सुना, मुझे बताएं सय्योन कौन है? डायरेक्ट मैसेज ब्राइड से है, ये सीधा सीधा इलेक्ट से बात हो रही है। बी ग्लैड देन ye bride, तो हे दुल्हन, तू आनंदित हो। बी ग्लैड देन ye elect of the last days, हे अंतिम दिन के चुने हुए, आनंदित हो and rejoice in the Lord your God, और अपने खुदा यहोवा में मगन हो, for he hath given you the former rain moderately. क्योंकि उसने तुम्हें पहली वर्षा मध्यम रूप में दी है। वो पहली वर्षा कब आई? पेंतिकुस्त के दिन आई थी। इस युग में एक नबी लाए, क्योंकि नबी ने बोला वो बीज जो बोया गया पेंतिकुस्त के दिन, रोम तो उसे उखेड़ के ले गया। खेत खाली, खाली खेत में अंतिम वर्षा कहां से आएगी? इसका मतलब बुआई फिर से होगी। तब एक नबी आया फिर से बुआई करने, और यही संदेश यहां समझाया जा रहा है। 3 निकले मेन बोने वाले, एक बिली ग्राहम, एक ओरल रॉबर्ट्स, एक ब्रदर ब्रैनम। ब्रदर ब्रैनम वचन बो रहे हैं, बिली ग्राहम ओरल रॉबर्ट चंगाई और डिनोमिनेशनलिज्म कहां बो रहे हैं? सदोम में। यह थी पहली बारिश। कब शुरू हुई? 1906। अब यह नबूवत है अंतिम समय के लोगों के लिए। इसे मात्र पेंतिकुस्त के दिन मत देखें। यहां कोई समझाया जाना है जो आपको समझाया जा रहा है ब्रदर और सिस्टर, समझिए। पहली वर्षा उसने मध्यम रूप से दी। 1906 में जो पवित्र आत्मा उतरा वो अंतिम बारिश नहीं थी। कितनों को याद है? कितनों स्पोकन वर्ड तो खैर मैं कहूंगा, चर्च एजेस की किताब भी पढ़ी आपने। जो 1906 में पवित्र आत्मा उतरा अजूसा में, कौन सी बारिश थी? जहां से पेंटिकॉस्टल युग चालू हुआ, पहली बारिश।
उसी पहली बारिश के चलते नबी ने समझाया एक नबी भी आएगा जो वचन बोएगा, और उसने बोया। अब नबूवत पढ़िए ध्यान से और समझिए। He has caused you, he has caused the former rain to come moderately. और उसने पहली वर्षा को मध्यम रूप में दिया है। But नबूवत ध्यान से सुनिए, and he will cause to come down for you the rain. और वो तुम्हारे लिए उस वर्षा को भेजेगा, The former rain and the latter rain in the first month. उस पहले महीने में पहली वर्षा और अंतिम वर्षा को। वो क्या कह रहे हैं? आपने पहली बारिश भेजी, लेकिन अब आप पहली और अंतिम दोनों एक साथ भेजेंगे पहले महीने में। You are going to send the two rains together. आप दो बारिशों को एक साथ भेजेंगे। So what's the sequence? तो फिर क्रम क्या है? Former rain, पहली वर्षा, then former and latter together. फिर पहली और अंतिम वर्षा एक साथ। This is the prophecy. It's not former rain and latter rain. ये है भविष्यवाणी, ये नहीं कि पहले पहली वर्षा और फिर अंतिम वर्षा। It's former rain ये है पहले पहली वर्षा and then former rain and latter rain together. और फिर पहली और अंतिम वर्षा एक साथ। Amen. Notice the prophecy. नबूवत को ध्यान से That's why I देखें। tried to make your minds concentrated. इसलिए मैंने चाहा कि आपके मन यहाँ केंद्रित हों। Now notice अब ध्यान दें, the word former in the Hebrew word maure. जो ये पहली है इब्री शब्द में वो है पहली मौरे। बारिश के लिए जो शब्द आया इब्री भाषा में वो है maure. Amen. Maure, which means teaching. मौरे का मतलब है सिखाया जाना। In other words, it will दूसरे be a शब्दों में, teaching rain ये एक सिखाने वाली वर्षा होगी and a harvest rain. और एक कटनी वाली वर्षा Now होगी। we've had the teaching rain अब हमारे पास सिखाने वाली वर्षा हो चुकी थी and we are ready now for the harvest rain. और अब हम तैयार हैं उस कटनी वाली वर्षा के लिए। You know the first rain is when you plant the seed. आप जानते हैं कि जो पहली वर्षा होती है तब होती है जब आप बीज को बोते हैं, That starts your crop growing. जो आपके फसल को बढ़ाती है। Then just before it matures, तब ठीक इससे पहले कि ये पके there comes another crop. फिर एक और फसल आती है। That's what they call the harvest rain. इसे ही वो कहते हैं कटनी वाली बारिश। We know when it is. हम जानते हैं ये कब है। The spring rains and then the rains about June. वो स्प्रिंग वाले बारिश और वो बारिश जो जून में होती है It makes your crop. जो आपके फसल को पकाती है। Now the rain we find out was the spirit. अब हम पाते हैं कि वर्षा जो है वो आत्मा थी। Follow it now. मैंने इतना पढ़ लिया आपके सामने। अब मैं आपके सामने वचन से और संदेश से कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज समझने की कोशिश करें। Amen. The former rain पहली वर्षा and then former and latter together. Now और- please get me the quote, brother, from things that are to be. Former and latter rain. things that are, Things that are to be. That message quote. Former rain and latter rain. Wala quote hai from the message things that are to be. Please kindly put it here that everybody can see that. वो हवाला जो वो बातें जो होने वाले संदेश से प्रथम और अंतिम वर्षा इसे यहाँ लगा दें ताकि Let's हम understand the purpose. आइए उद्देश्य को समझते हैं। What's the purpose of former rain? इस पहली वर्षा का क्या उद्देश्य था? To plant the seed. बीज को बोने के लिए। What's the purpose of the latter rain? और अंतिम बारिश का क्या उद्देश्य है? That it brings that seed to harvest. कि ये इस बीज को परिपक्वता में ले आती, कटनी पे ले आती है। Now why is he saying I'll give you the former and latter together? अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रथम और अंतिम वर्षा एक साथ दूंगा? The reason is कारण ये है till the end अंत तक the sowing will go on. जो बुआई है वो चलती रहेगी। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। But while seed is being sown, तो जबकि बुआई चल रही है, in that same time, उसी समय I'll send another rain. मैं एक और बारिश को भेजूंगा And the purpose would be a little different. और जो मकसद होगा वो थोड़ा फर्क होगा, To bring that seed to harvest. ताकि उस बुआई को, उस बीज को उसके परिपक्वता तक ले आए And I'll bring the two rains together. और मैं उन दो बारिशों को एक साथ लाऊंगा। And the day that God has poured out his spirit from on high, और वो दिन जब खुदावंद ने अपने आत्मा को ऊपर से उंडेला है great signs and wonders are to accompany the ministry of this day. और बड़े चिन्ह और चमत्कार इस दिन की सेवकाई के साथ चलने हैं। This is when the former and latter rain are falling
together. ये तब है जब प्रथम और अंतिम वर्षा एक साथ गिर रही है। This is exactly what Joel said. ये ठीक वही बात है जो योवेल ने कही। It's not former rain is over. ये नहीं कि पहली वर्षा पूरी हो गई And now it's just latter rain. और अब बस अंतिम वर्षा है। This is the day ये है वो दिन when former and latter are falling together. जब प्रथम और अंतिम वर्षा एक साथ गिर रही है। There is a teaching एक सिखाया जाना है and there is a harvest. और एक काटा जाना है। Teaching and harvest together. जो सिखाया जाना है और काटा जाना एक साथ हो रहा Why is है। God doing that? Why is God doing that? खुदावंद ऐसा क्यों कर रहे हैं? He's cutting the work short. वो इस काम को छोटा कर रहे हैं। He's cutting the cycle short. वो इस चक्री को छोटा कर रहे हैं। Here it is sown. यहाँ वो बो रहे हैं Here it has come to harvest. और यहाँ वो कटनी पे पहुंच रहा है। Because he's bringing it to finish. क्योंकि वो इसको समाप्ति पे ला रहे He's हैं। cutting the work short. वो काम को जल्दी पूरा कर रहे He's हैं। finishing up with this last stage. He's finishing up with this last stage. वो इसे अंतिम युग में पूरा कर रहे हैं। इस अंतिम युग को समाप्त कर रहे हैं। आपको मालूम है पहली बारिश गिरेगी, फिर कम से कम 6 महीना दो, फिर अंतिम बारिश भेजो, फिर 9 महीने के बाद या 6 महीने के बाद बीज पकेगा। खुदा कह रहे मैं दोनों एक साथ भेजूंगा। इधर बोया इधर पका। वाई ये ऐसा नया काम आप क्यों कर रहे हैं? उसका करने का एक उद्देश्य है कि जिसे पकना है जल्दी पक जाए, क्योंकि अब समय खात्मे पर है। Now notice carefully. अब ध्यान दें हम। It's very clear from this quote. ये बहुत स्पष्ट है इस हवाले से Latter rain is not going to fall, कि अंतिम बारिश गिरने जा नहीं रही, but latter rain is falling. कि अंतिम बारिश गिर रही है। अब ये देखने वाली बात है कि पहली और अंतिम बारिश के प्रपोर्शन की हिंदी क्या बनेगी? अनुपात। अनुपात क्या है? ज्यादा कौन सी हो रही है? ज्यादा पहली, अंतिम थोड़ी। फिर एक अंत का समय आया जब पहली वाली बारिश बहुत कम हो जाएगी और केवल अंतिम ही अंतिम होगी। क्या समझने की कोशिश करें? मैं आपसे पूछता हूं, भाई ब्रैनम के जाने के बाद क्या पहली बारिश खत्म हो गई? क्या प्रचारकों के द्वारा बीज बोना बंद हो गया? आप फिर कैसे आए? आप फिर आज संदेश में कैसे बैठे हैं? आप यहां आए, ये किस चीज का रिजल्ट है? अंतिम या पहली बारिश? ब्रदर पहली बारिश। कलीसियाएं बनी, लोग आए, बपतिस्मे लिए, ये सब रिजल्ट है पहली बारिश का। शिक्षाएं प्रचार हुई, शिक्षाएं लोगों के दिल में बिठाई गई, लेकिन साथ में बीच बीच में ऐसे मैसेज भी आते हैं जो अंतिम वाले होते हैं, जो अंतिम बारिश के होते हैं। पहली बारिश के मैसेज के बीच में कुछ कुछ अंतिम बारिश के मैसेजेस भी हैं। ऐसी भाई ब्रैनम में 63 के बाद कुछ पहली बारिश के मैसेज, कुछ अंतिम बारिश के। एक ही मैसेज में कहीं पहली बारिश है और कहीं अंतिम बारिश है। What is this rain? ये बारिश क्या है? Hosea, होसे, that we just read, जिसको हमने अभी पढ़ा। verse 6, छठ- chapter 6, छठा अध्याय verse 3. उसकी तीसरी आयत। Then shall we know if we follow on to know the Lord. तब हम जानेंगे अगर हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के I'm यत्न asking you, करें। are the 2 days over? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये 2 दिन खत्म हो चुके? From Hosea's time, होसे के समय से 1 day is 1,000 years, एक दिन 1000 साल के बराबर है, 2,000 years, 2 days, 2000 साल 2 दिन, and in the third day, और तीसरे दिन now 700 more years, अब 700 साल और। 2700 साल यानी 2.7 दिन खुदावन की किताब में, यानी तीसरा दिन शुरू हो गया। मई 1948 में क्या इजराइल फिर से एक देश बना? Is Hosea's prophecy fulfilled today? अगर होसे की भविष्यवाणी आज पूरी हो गई, Did Brother Branham preach in recognizing your Dennis message? क्या भाई ब्रैनम ने प्रचार किया अपने दिन और संदेश को पहचानना? Then shall we know. तब हम जानेंगे। Not in the first day, पहले दिन में नहीं, not in the second day, दूसरे दिन में नहीं, but in the third day, लेकिन तीसरे दिन में when we shall be restored. जब हम बहाल हो जाएंगे, When Israel became a nation again, जब इजराइल फिर से एक मुल्क बन जाएगा। May 1948, मई 1948 we shall stand up
जब वो फिर से खड़ी हो गई, when we shall stand up in His sight, जब हम उसके दृष्टि में खड़े हो then जाएंगे, shall we know. तब हम जानेंगे। If we follow on to know अगर हम जानने का यत्न for करेंगे His coming, उनकी आमद के His लिए, coming, उनकी आमद, which coming कौन now? सी आमद? अब At the end of in that third day, उस तीसरे दिन के अंत पे, not in the first coming, पहली आमद में नहीं, but in that second coming, लेकिन उस दूसरी आमद में, for His coming क्योंकि उनकी आमद is prepared वो तैयार है as a rain, एक बारिश की मानेंद, as former and latter. प्रथम और अंतिम वर्षा की So what is मानेंद। former and latter rain? तो फिर ये प्रथम और अंतिम वर्षा क्या है? It's His coming. ये उनकी आमद है, It's His coming. ये उनकी आमद है, His coming is that rain. उनकी आमद वो वर्षा है। Has the coming begun? क्या आमद शुरू हो चुकी है? The rain has begun. बारिश शुरू हो चुकी है। Has He come in the spirit form क्या वो आत्मा के रूप में आए हैं in Azusa? अजूसा में? Has He come in word form क्या वो वचन के रूप में आ चुके हैं in 1963? 1963 में? And I saw a cloud. और मैंने एक बादल को देखा। What comes after the cloud? बादल के बाद क्या आता A है? rain. एक बारिश। This cloud is a cloud of which rain? ये जो बादल है वो कौन सी बारिश का बादल है? It's a cloud of the latter rain. ये अंतिम बारिश का बादल है। But at the same time, लेकिन इसी के साथ the former rain is going on. जो पहली वर्षा है वो भी चल रही है, And the latter rain is falling with the former rain. और जो अंतिम वर्षा है वो पहली वर्षा के साथ साथ गिर रही In है। other words, दूसरे शब्दों में my coming is progressing. मेरी जो आमद है वो आगे बढ़ रही है। Another scripture we just read एक और आयत जो हमने अभी पढ़ा, in Deuteronomy, व्यवस्था विवरण, His doctrine उनकी शिक्षा shall distill as a rain. वो एक वर्षा की मानिंद गिरती है। What is the rain? वर्षा क्या है? वर्षा A क्या है? doctrine. एक शिक्षा। What is the rain? एक वर्षा क्या है? A teaching. एक सिखाया जाना। What is the rain? एक वर्षा क्या है? A message. एक संदेश। Is there a message of His second coming? क्या एक संदेश है उनकी दूसरी आमद का? What is that message? वो संदेश क्या है? Shout! ललकार, Voice of archangel प्रधान दूत का शब्द and the trump of God. और खुदा की तुरी। He descends with all the three. वो नीचे उतरते हैं इन तीनों आवाजों के What is साथ। the shout? ये ललकार क्या है? Getting the people together. लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। Is it a former rain or latter rain? क्या ये पहली वर्षा है या अंतिम वर्षा That's है? former rain. ये पहली वर्षा है। When did it happen? ये कब हुआ? When He came down. जब वो नीचे उतर आए। What happened? क्या हुआ? Seals were open. मोहरें खुल गई। A messenger getting the people ready. एक संदेशवाहक लोगों को तैयार कर रहा Gathering है, the people. लोगों को इकट्ठा कर रहा है। Seals is a religious disturbance. जो मोहरें हैं वो धार्मिक गड़बड़ी है। Gathering the elect. चुने वो को इकट्ठा कर रही है। As trumpets gather the Jews, the seals gather the bride. जैसे तुरैया यहूदियों को इकट्ठा करती हैं, मोहरें दुल्हन को इकट्ठा कर रही है। What rain? कौन सी बारिश? Former rain. पहली वर्षा, Teaching rain. सिखाने वाली वर्षा। Some seeds are sown. कुछ बीज बोए जा रहे But in हैं, that same message लेकिन उसी संदेश में is hiding. छुपा हुआ है The rapturing faith उड़ाने वाला विश्वास। is hiding. ये छुपा हुआ है Another character एक और चरित्र which will change the body. जो देहों को बदल देगा। In Absolute 1962, परम सत्य वाले संदेश 1962 में he said, rapturing faith, उन्होंने कहा उड़ाने वाला विश्वास it's laying in the ये messages. संदेशों में छिपा हुआ है, पड़ा That हुआ rain है। is laying in the message. वो विश्वास उस संदेशों में छिपा हुआ But है। what's happening? लेकिन क्या हो रहा है? Ministers are going, picking up scriptures. जो सेवक हैं वो जा रहे हैं, आयतों को ले रहे हैं, Holy Ghost is anointing them. पवित्र आत्मा उनको अभिषेकित कर रहे हैं। Much what they are preaching is former rain. वो ज्यादा जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रथम वर्षा है, But they are also preaching the latter rain. लेकिन वो अंतिम वर्षा का भी प्रचार कर Rain रहे is a हैं। preaching. जो वर्षा है वो प्रचार है, Rain is a doctrine. वर्षा है वो एक शिक्षा है, Rain is a coming. और वर्षा जो है वो आमद है। His coming is a doctrine. उनकी आमद एक शिक्षा है, His coming is a message. उनकी आमद एक संदेश His है, coming is a revelation. उनका आमद एक प्रकाशन है। Amen, Lord, amen.
If the coming is going on, जबकि उनकी आमद चल रही है, the two rains are going on. दो बारिशें चल रही हैं। Now notice, अब ध्यान दें, there's a messenger एक है संदेशवाहक who sowed the seed for the latter rain. जिसने बीज को बोया अंतिम बारिश के लिए। In 1963. 1963, In 62 he's saying, 1962 में वो कह रहे we are हैं waiting for that rain. हम उस बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 63, 63 में the rain began. जो बारिश है वो शुरू हो गई। अब ये बारिश क्या करेगी? अब ये बारिश क्या करेगी? ये ओरल रॉबर्ट्स को पकाएगी, ये बिली ग्राहम को पकाएगी, ये ब्रदर ABCD और सिस्टर ABCD को पकाएगी। जो बीज उनमें बोया गया अब वो पकेगा, और जो था वो सामने आएगा। Are you with me now? क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? मोटा मोटा समझें। प्रथम वर्षा, पहली बारिश का काम है बीज बोने के टाइम। अंतिम बारिश का टाइम है पकाना, यानी जो फल है उसे सामने लेके आना ताकि वो कटनी में निकल के जाए। इज दैट राइट? कितनी बात समझ में आ रही है आपके? अब आप थोड़ा सा आगे मेरे साथ बढ़े। ये कौन करेगा? मसीह की आमद। मसीह की आमद पकाएगी। मसीह की आमद बीज और भूसी को अलग करेगी। मसीह की आमद अच्छे और कड़वे दाने अलग करेगी। कटनी जगत का अंत है, और वो अपने दूतों को भेजेगा। वो दूत क्या थे? 7। और जब दूत आए तो कौन आए? महाबली दूत मसीह, जो धन्यों को दुष्टों से अलग करेंगे। क्या ये बाइबल है? ये कब होगा? आमद में। आमद का काम है पकाना, अलग करना। अब ये बारिश असर कैसे लाएगी? दुष्ट जब पकेगा तो क्या करेगा? और धन्य जो चुने हुए हैं जब पकेंगे वो क्या करेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे? मैं सोचता हूं आपकी समझ में आ ही रहा होगा। And now we left off where I gave my thoughts of what the whole thing will be. और अब मैंने वहां छोड़ा था अपने सारे विचारों को कि ये सारी That is, I चीजें क्या believe होगी। that the rain has been brought, the rain. और मैं विश्वास करता हूं कि बारिश उस वर्षा को लेके आई That's है। the reason we are quietening down, यही कारण है कि हम चुप हो रहे हैं, because the ground is already sowed over. क्योंकि भूमि में बुआई लगभग हो चुकी You है। can't find anywhere hardly, but what's been sowed. आप कहीं भी लगभग कुछ भी नहीं पाते, पर वही जो कि बोया जा चुका है। नहीं कह रहे हैं कि अब लगभग देश में कोई जगह बची नहीं जहां बुआई हुई ना हो। सब जगह बुआई हो चुकी। And it's went out through radio, television, tapes, word. और ये टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेप्स के माध्यम से, वचन के माध्यम से हर जगह बुआई हो चुकी है। ये बुआई कैसे हुई? इंटरनेट के द्वारा, प्रचार के द्वारा, जो कि नेट के द्वारा भी चला गया, टेप्स के द्वारा। हर जगह आप जहां सोच भी नहीं सकते वहां बुआई हो चुकी। इसलिए अब मौसम धीमा पड़ रहा है। कारण it sowed the country down. इसने पूरे देश में बुआई कर दी है। मैं अपने देश की बताऊं, हमारे देश में भी यही चीज पूरी हो चुकी। This country has also been sown. इस देश में भी बुआई हो चुकी है। हार्डली कोई जगह बची जहां बुआई होने। अब बुआई का मतलब ये नहीं सोचा, लेकिन मैं तो गया नहीं, कोई दुल्हन वाला तो नहीं गया, ओरल रॉबर्ट्स तो गया। जहां ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम गया वहां वो तीसरा नहीं गया, और जहां तीसरा गया वहां वो 2 नहीं गए। लेकिन बुआई तो हो गई ना पूरी। अरे हो गई प्यारे भाइयों, मानो हो गई। यह है समझने वाली बात। बुआई बोने वाले केवल एक वचन के बोने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं तो सब जगह नहीं जा पाया, दुल्हन के लोग तो सब जगह नहीं जा पाए, दूसरा तो गया। दूसरा जो बुआई लेने के जा रहा था डिनोमिनेशनल बीज का, वो तो जा चुका। समझो ब्रदर, देखो ऐसे मैसेज मत पढ़ा करो जैसे अखबार की तरह। बुआई हो चुकी, लेकिन अभी तो कई जगह हैं जहां हमें मैसेज सुनाना है, होंगी। वहां कोई और जा चुका ना अपना सुनाने, लेकिन हम तो नहीं गए और जाओगे भी नहीं, क्योंकि खुदा का मकसद भी नहीं है कि तुम जाओ और वो सुने और फिरे कि मैं उन्हें चंगा करूं और मैं उन्हें बचाऊं। वो बने ही उस मैसेज के लिए थे
अब देखिए भाई, पंजाब में वो जो फेमस आदमी है, उसके यहां तो लाख लाख लोग जाते हैं। मैं कहता हूं 7-8 लाख 10 लाख, इतनी तेज बुआई हुई कि लाखों में बुआई हो गई। समझ मारी आपके? लेकिन मैं तो जा नहीं पाया उन लोगों के पास, आप जाओगे भी नहीं। इलोहिम सदोम में बोने नहीं गया। जहां 2 दूत गए वहां इलोहिम नहीं गए, और जहां इलोहिम ने बुआई करी वहां 2 दूत ने नहीं करी। लेकिन सम फल यह निकला कि बुआई सब जगह हो गई। क्या मसीहत का प्रचार सही रूप में, आधे पौने रूप में, जैसे भी लगा लीजिए, हर जगह हो नहीं चुका? क्या सब नहीं जानते कि मसीहत है? क्या सब नहीं जानते कि मसीहत एक चीज है जो चल रही है आज, चाहे सही रूप में चाहे बिगड़े रूप में, लेकिन कई जगह हो नहीं चुका? क्या ये बिल क्यों पास किए जा रहे हैं धर्मांतरण के? ये बिल क्यों पास किए जा रहे हैं इस रूप में? समझने की कोशिश करिएगा। चंगाई को अभी एक रूप दे दिया गया कि जादू टोने से ये लोगों को चंगा कर लेते हैं। यानी कि इन्होंने स्पेशल इंफोसिस रखा बिल पास करने में कि एक क्लॉज लिखें कि अपने जादू टोने से ये लोगों को चंगा कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं, और वो ठीक हो भी जाते हैं, लगता है उन्हें, और उससे वो फिर उनके धर्म में चले जाते हैं। लिखा हुआ है क्लॉज में, धर्म परिवर्तन में ये क्लॉज लिखा है। यानी कि आप खुल के चंगाई की दुआ भी नहीं कर सकते। भाई अगर वो चंगा हुआ तो मसीह की सामर्थ से, तो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उसे उन्होंने संज्ञा दे दी जादू टोने की। यानी कि उन्हें भी मालूम है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है लोगों को मसीह की तरफ खींचने में। प्यारे भाई, मामला बहुत आगे निकल चुका है। जहां आप बुआई करने नहीं भी जा पाए, वहां ऑलरेडी बुआई हो चुकी। अब खुदावन का कहना है इंतजार करो। अब देखिए नबी क्या बोलते हैं, इट्स सो द कंट्री डाउन। ये पूरे देश में बुआई हो चुकी है, हमारे देश में भी हो गई भाई। इट्स प्लांटेड सीड्स, जो बीज हैं वो बोए जा चुके और हैं। इतनी तेज हुई है पिछले कुछ सालों में, जहां भाई आशीष हर जगह जा नहीं सकता, जहां भाई लोपेज हर जगह जा नहीं सकता, जहां फलाना भाई जा नहीं सकता, वहां टेप पहुंच गया, वहां पॉडकास्ट पहुंच गया, वहां ये पहुंच गया, वहां पहुंच गया, जगत की छोर तक जहां जहां नहीं जा सकते वहां पे मैसेज फैल चुका। कोविड लाया, लेकिन उसमें मैसेज बहुत तेजी से फैलाया, क्योंकि खुदा को मालूम है कोविड के बाद बस कुछ साल बचे हैं जब मैं दुल्हन को यहां से लेके चला जाऊंगा। ब्रदर, आई एम वेरी एक्साइटेड। द प्लांटिंग इज डन। जो बोया जाना है वो हो चुका, इवन इन दिस कंट्री। यहां तक कि इस देश में भी। अगर नहीं मानते तो लगा लो दम, लगाओ दम प्रचार का। भैया देखो अभी बपतिस्मा हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, नबी भी बोल रहे हैं कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रचार का काम तो चलता ही रहेगा खैर। लेकिन वो तेजी, वो रूप, वो आग, वो अब दिखाई नहीं देती। कारण कुछ भी हो सकते हैं। हमारे देश के कारण कुछ और, चीन के कारण कुछ और, जापान के कारण कुछ और, अमेरिका के कारण कुछ और, सबके कारण है। लेकिन फलस्वरूप यह असर है कि जो बुआई थी हो चुकी। जिनमें बीज बोना था, अब अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली अगर समझिएगा आज शाम, अगर आप में कोई अच्छा बीज बो दिया गया हो, भाई आप एक अच्छी जमीन गिने गए, यह मौका अब दूसरी बार नहीं मिलेगा। सो द कंट्री डाउन, पूरे देश में बुआई हो चुकी इट्स है, प्लांटेड सीड्स। बीजों का बोया जाना हो Now चुका what है। seeds was planted, अब वो बीज जो बोए जा you चुके cannot हैं, get nothing else from it. आप उससे कुछ और नहीं पा But सकते। what seeds that was planted, लेकिन वही बीज जो बोए गए थे, can you understand now? क्या अब आप समझ सकते हैं? It'll be the seeds that's planted. ये वो बीज हैं जो बोए गए। Now the Spirit will fall, अब आत्मा गिरेगा but it'll bring a harvest of the seed और वो उस बीज के कटाई को लेके आएगा that it falls on. जिस पे ये गिरता है। Now remember, all right. अब याद रखें, ठीक है। अब बता रहे हैं कि क्या होगा इस पकने में, इस जो बोया गया के पकने में क्या होगा, अब वो स्पष्ट कर रहे हैं। I predict मैं प्रिडिक्ट करता हूं that the two denominational groups, कि ये जो 2 संस्थागत झुंड हैं, Pentecostal
पेंटिकॉस्टल and the evangelical groups और वो जो प्रचार वाले झुंड हैं, will work together in a denomination, वो दोनों इकट्ठा एक संस्था में काम करेंगे, will unite themselves together, वो दोनों एक दूसरे में एक हो जाएंगे and will become a member, all of them, of the federation of the council churches. और वो सब के सब जो हैं वो सदस्य बन जाएंगे इस फेडरेशन ऑफ काउंसिल चर्चेस Or के the council of churches. या कलीसियाई संघ के। ये फेडरेशन कौन बनवाएगा उन्हें? देखिए ब्रदर, सोते सोते मत सुनिए मैसेज। ये सब मिलके एक हो जाएंगे और विश्वव्यापी कलीसियाई संघ बन जाएंगे। इन्हें ये कौन बनाएगा? बीज जो बोया गया। अगली चीज भी देखिए, अंतिम बारिश। अरे समझो ब्रदर, अंतिम बारिश केवल सही बीज पे ही नहीं हो रही, अंतिम बारिश सब पे होगी। अंतिम बारिश का फल होगा कि डिनोमिनेशन वाले सब मिल जाएंगे। ये रिजल्ट किसका है? बारिश का। कौन सी बारिश का? अंतिम बारिश का। They already belong to it, all of them. वे पहले से ही ये सब के सब इससे मिले हुए हैं And there will come through them a forcing or a boycott और तब आएगा उनमें से होते हुए एक दबाव और एक बहिष्कार that will stop everything. जो हर एक चीज को रोकेगा। But what belongs to that union of churches? उसके अलावा जो उन कलीसियाई संघ से नहीं मिले। That's what the Bible said, that there would be a boycott. और यही बाइबल कहती है कि एक Even to बहिष्कार such a होगा। way यहाँ तक कि इस रूप में would cause people to not buy or sell कि यहाँ तक वो इस हद तक बहिष्कार होगा कि लोग खरीद या बेच नहीं सकेंगे unless they had received this, the mark of the beast, जब तक कि उन्होंने इस पशु की छाप को नहीं ले लिया which है, is Romanism, जो कि रोमनवाद है, and the image of the beast, और उस पशु की मूरत which is Protestantism. जो कि प्रोटेस्टेंट वाद है। Tamam denominations. That the image, the beast had power, authority to give the image life. क्योंकि उस पशु के पास अधिकार था कि वो और शक्ति थी कि वो उस पशु में जान डाले, उस मूरत में जान डाले। उस मूरत में जान डाले। कौन है ये दूसरा पशु? अमेरिका। To speak, and it did. ताकि वो बोले और उसने ऐसा किया। And that's the confederation of churches. और यही है कलीसियाओं का संघ। अंतिम बारिश में रोम और इजराइल हाथ मिलाएंगे। अंतिम बारिश में अमेरिका इन दोनों से हाथ मिलवाएगा। अंतिम बारिश में केवल रैप्चर नहीं है, अंतिम बारिश में यह झूठे का पकना है। अंतिम बारिश में झूठे और झूठे हो जाएंगे। ये अंतिम बारिश का असर है कि एक बहिष्कार आएगा, क्योंकि अंतिम बारिश उन्हें पकाएगा और वे सब एक विश्वव्यापी कलीसियाई संघ बन जाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या संघ बना? बन चुका है, लेकिन संघ ने क्या दबाव चालू कर दिया? इसके अंदर क्या बारिश नहीं होगी? क्या इसमें बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन एक खास बारिश जरूरी है जो इधर इनके द्वारा कलीसियाई संघ को एक करके सच्चों पे, जो कि मसीह की दुल्हन है, एक दबाव डाले। और वही बारिश दूसरी तरफ दुल्हन में रैप्चरिंग फेथ तैयार करेगी, जो दुल्हन को यहां से उड़ा के ले जाएगी। यह है डायनामिक्स। And there will come through them a forcing or a boycott. और उनमें से होते हुए एक दबाव आएगा, एक And stop बहिष्कार, everything but what belongs to that union of churches. कि वो हर एक चीज को रोक देंगे, केवल उनको अनुमति होगी जो उनसे बिलोंग करते हैं। That's what the Bible said, that there would be a boycott. और यही बाइबल कहती है कि एक बहिष्कार होगा। Even to such a way, यहाँ तक इस हद तक it would cause people to not buy or sell कि लोग खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे unless they had received this, the mark of the beast, जब तक कि उन्होंने पशु की छाप ना ले which ली, is Romanism, जो कि रोमनवाद है, and the image of the beast, और उस पशु की मूरत which is Protestantism. जो कि प्रोटेस्टेंट वाद है। That the image, the beast had power, authority to give the image life, और उस पशु के पास शक्ति है और अधिकार है कि उस मूरत में जान डाले, to speak, कि वो बोले, and it did. और उसने ऐसा And किया। that's the confederation of churches. और यही है कलीसियाओं का संघ। जब वो बोलेगी तो सही कलीसियाओं के दरवाजे बंद करेगी,
when they confederate themselves together. जब वो अपने आप को एक साथ मिलाते हैं। Now, ab suniye, this is a beautiful comment. Now there's many young people here. अब यहाँ पे बहुत सारे जवान लोग हैं, I don't know. मैं नहीं जानता। Jesus may come this afternoon. यीशु मसीह हो सकता है इस दोपहर आ जाए, He may come next year. वो अगले साल आ सकते I हैं, don't know when. मैं नहीं जानता कब He'll be coming. वो आएंगे। But remember, लेकिन याद if रखें, I don't live to see that day of his coming, अगर मैं उस दिन में ना रहूं जब वो आएंगे, which I hope that I will, जिसके लिए मैं आशा करता हूं कि मैं and जीवित somehow रहूंगा believe I will. और किसी रीते से विश्वास करता हूं कि मैं रहूंगा, Now, if I do not see it, अब अगर मैं इसे ना देख पाऊं do not let this word ever depart from your ears and your heart. तो कभी भी इस वचन को अपने कानों से, अपने हृदय से अलग ना होने दें। See, समझे? just remember, बस याद रखें, I speak in the name of the Lord. मैं प्रभु के नाम में बोलता हूं। Now believe with all my heart. अब मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता That's the हूं। way it will wind up. इसी तरीके से ये सिमटेगा, There will be like a union. एक एकता के जैसा ये होगा। एकता कौन लाएगा? बारिश। ये पवित्र आत्मा का गिरना एकता लाएगा। प्यारे भाई, और ये अंतिम बारिश इन्हें पकाएगी, ये और एक होंगे। My God, I don't know how to say this. ओ When the खुदा, former rain came, वो मैं नहीं जानता इसे कैसे कहूँ। जो पहली वर्षा आई, that's when Nazism rose up. ये वो समय था जब नाजीवाद उठा, That's when fascism rose up. ये वो समय था जब फांसीवाद उठा, Communism rose up. कम्युनिस्टवाद उठा। That also received their dynamics उन्होंने भी अपनी चालक शक्ति प्राप्त करी। in the latter rain. उस अंतिम बारिश में The false wine will receive its dynamics. जो झूठे दाखलता हैं वो भी अपनी चालक शक्ति को प्राप्त करेंगे, They all become one. वो सब एक होंगे। Romanism will spread. जो रोमनवाद है वो फैलेगा। What is it as a result of? ये किसका परिणाम होगा? The cloud. बादल का। इतने सालों से बादल यहाँ कर क्या रहा है? कर क्या रहे हैं? खुदा मुझे माफ करें, मुझे बोलना चाहिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप मसीह हैं। क्या कर रहे हैं आप? बीज को पका रहे हैं। और इन बीजों को पकाने में जो झूठे हैं उन्हें एक कर रहे हैं। अब यही संदेश में भी होगा, अगर कोई आधा पौना अधकचरा यहूदा स्क्रूती हुआ, वो तुरंत उनसे मिलेगा, वो तुरंत उनसे मिलेगा। ये मत समझना कि चर्च में आ गए तो हमारा प्रबन्ना कट गया भाई, टिकट मिल गई, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। कुछ नहीं होना भाई। अगर आधे पौने हुए, बारिश वो बनाएगी जो तुम में बोया गया। तुम में बोया गया, हमें तो अच्छा बीज बोया गया। अब यहां पे एक पॉइंट है, जब अच्छा बोने वाला आया तुम बन गए पथरीली जमीन, जब बुरा वाला बोने आया तुम बन गए अच्छी जमीन। तुम में बोया क्या फिर क्या? कुछ सोचिए ब्रदर और सिस्टर। इसलिए जब वचन बोया जाए समय का, उस समय एक जमीन बनना जरूरी है कि हम में वो आ जाए, ताकि वो पके। अगर आपने वो बुआई होने नहीं दी और किसी दूसरे को अपने अंदर बोने दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी और माध्यम से, वहां बन गए अच्छी जमीन, और जहां सही बुआई हो रही थी वहां बन गए पथरीली जमीन या राह के किनारे वाली। तो अंत फल क्या हुआ? बोया तो बुराई गया, जबकि मौका था अच्छा बोआने का। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत मैटर करेगा कि तुम में बोया क्या गया। Now I believe with all my heart. अब मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास That's the way करता it will हूं wind up. कि इसी तरीके से ये There'll be सिमटेगा, like a union, एकता के जैसे होगा, a boycott. एक बहिष्कार। All such places as this here will be closed down. ऐसे तमाम जगह जैसे ये यहाँ है, ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। तो आप भी तैयार रहें। And you will not be able to speak unless you got a permission. और आप तब तक प्रचार नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एक इजाजत ना हो or a license या एक लाइसेंस ना from this federation of churches हो इस कलीसियाई संघ से to hold a service. कि आप एक सभा कर सकें। कितने सालों से मैं ये बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं।
It's almost. It shows it does that now, even in the denomination. ये अब लगभग ये ऐसा दिखाता है कि अब ये समय है, यहाँ तक कि It संस्थाओं shows में। where it said, yes, sir. ये दिखाता है ये कहाँ है। You जी हाँ, have to श्रीमान। have it. आपको इसे That's होना ही where पड़ेगा। it will wind up at. और ये वो समय जहाँ पे ये सब That's खत्म my होगा। prediction as a servant of Christ. ये मेरा अनुमान है एक मसीह के दास Through होने the के नाते। understanding that I have of the word उस समझ के द्वारा जो मेरे पास वचन का है and the inspiration, और उस प्रेरणा के द्वारा, that's where it will come. ये वो जगह है जहाँ ये All आएगा। signs are pointing to the end. सारे चिन्ह उस अंत की ओर इंगित कर रहे हैं। I just got through speaking on that. मुझे बस इसमें से होके बोलना That's है। even to the, I और mean, ये he's saying यहाँ it's तक coming ही to है। that point. मैं- So what's happened in the latter rain? तो फिर क्या होता है अंतिम बारिश में? The false wine receives its dynamics. जो झूठे अभिषिक्त हैं, जो झूठी दाखलता है, वो अपनी चालक शक्ति को प्राप्त करते हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा. Because those who are involved, they know it. क्योंकि वो जो इसमें शामिल है वो जानते हैं। When you bring that latter rain, जब आप उस अंतिम बारिश को लाते हैं, reactions start coming up. जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलनी शुरू होती हैं। जो अच्छे दिख रहे थे वो अचानक रंग बदलते हैं. अरे भाई ये क्यों हो रहा है? इसे तो भला ये होता मैं यहाँ प्रचार करता ही नहीं. अरे नहीं, खुदा ने रखी थी कि ये बात प्रचारी जाए ताकि जो जैसा है वो वैसा पके and bring forth of his kind. और वो अपनी किस्म को ला सके। One to be burned, एक जलाए जाने के लिए one to go in the rapture. और एक स्वर्गारोहण bless you. जाने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। Go home and meditate on these things. घर जाइए और इन बातों पे मनन कीजिएगा। Lord Jesus, we thank you for thy word. प्रभु यीशु, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। And let this Tuesday meeting be a wonderful remembrance. और काश ये मंगलवार की सभा एक अद्भुत यादगार रहे। We are your kind. हम आपकी किस्म हैं। David was your kind. दाऊद आपकी किस्म था। Then your kind will come out in this latter rain. तो फिर आपकी किस्म इस अंतिम वर्षा में निकल के There may आएगी। be few, Father, हो सकता है पिता वो बहुत थोड़े हों, but they are your beloved. लेकिन वो आपके प्रिय हैं। And we pray, Lord, there be many here, Lord, who make it to that place. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि यहाँ पे कई हों जो इस उस स्थान पे प्राप्त Let करें none be lost, और Father. कोई भी ना खोए। प्रभु Have mercy, Lord. हम पे दया करें। Then I pray, Lord, और फिर मेरी प्रार्थना है when प्रभु, the false wine would receive its dynamics जबकि झूठी दाखलता भी अपने चालक शक्ति को प्राप्त करेंगे and devil will come down to incarnate in them, और शैतान आएगा ताकि उनमें मुजस्सम हो, let it be. ऐसा होने दें। Because the time has come क्योंकि समय आ चुका है that this Son of Man in bride form कि ये मनुष्य का पुत्र दुल्हन के रूप में receives its glory. वो अपनी महिमा को प्राप्त करे। Have mercy, Father. हम पे दया करें। Keep us under your blood. हमें अपने लहू के नीचे Keep us सुरक्षित रखें। protected. हमें सुरक्षित रखें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we bring ourselves, our wives, our children, our church under your blood. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को, अपनी पत्नी, कलीसिया, बच्चों को आपके लहू के नीचे लाते हैं। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस तरह उसे माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। Amen and amen. So बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। God bless you. Praise the Lord.